कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। बढ़िया। खूब मस्ती हाँ में। जी। हाँ जी सर। जय माता दी। आज तो अष्टमी की खूब रौनक हाँ रही जी। होगी, सुबह से उठ करके यस सर। प्रसाद तैयार जी कर। सर, जी सर, जी सर। बहुत अच्छे से कन्याओं का कन्यापूजन पूजन, कन्या का प्रसाद। पूजन करना। जी हाँ। जी सर। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। हाँ जी सर। हाँ सर, सब बहुत अच्छे बहुत से सब संपन्न हो गया। बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए इस 7 दिनों में कुछ जो ये अष्टमी तक नवमी तक हमारे कुछ स्पेशल दिन होते हैं। इनमें सारा जो कंसंट्रेशन होती है वो पूरी माँ भगवती की तरफ होती है। पूजन करें अच्छे से, कन्याओं का पूजन करें और खूब लक्ष्मी घर में आए। और काफी अच्छे अच्छी प्रफुल्लता सी, एक पॉजिटिविटी सी शुरू होती है हमारे घर में। एक बहुत ही उत्साह का माहौल होता है इसमें। और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग काम सब करते हैं इसमें। और एक अजीब किस्म का आनंद की अनुभूति होती है, मतलब एक, चाहे कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन एक मन से ही कुछ जो ऐसी पॉजिटिविटी और अनुभूति हासिल होती है उसका एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। ये इस बहुत ही समय आनंद। एटमॉस्फेयर से ऐसा लगता भी है। जी जी हम जी। बाहर निकलते हैं, एटमॉस्फेयर भी बहुत, मतलब पॉजिटिव बहुत लगता अच्छा है। लगता है। हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव लगता पॉजिटिव। है। हाँ, बहुत पॉजिटिव माहौल लगता है। ऐसे लगता है सब कुछ अच्छा है। फील गुड होना शुरू होता है। ये अच्छा अपने आप को महसूस हो रहा है। तो ये एक कुदरत है। देखिए जैसे जो परमात्मा के स्पेशल दिन वैसे तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ जी एक जी। जो एक स्पिरिचुअल डेज होते हैं, उन दिनों में एक उमंग, एक त्योहार, ये बहुत ही हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। बच्चे खुश होते हैं अपनी जगह पर, पेरेंट्स अपनी जगह पर, तो बहुत ही आनंद पूर्वक ये माहौल होता है। तो आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से वीडियो अपना बनाया और आपने भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैसी चल रही है आपकी एजुकेशन, स्टडी? सब अच्छा चल रहा है सर। सब अच्छा आज चल। भी मैं हम्म मैं अपने घर आ रही थी, अपने पेरेंट्स के घर आ रही थी। तो हम्म जो कैब ड्राइवर थे, मतलब मैं अपनी मदर से बात कर रही थी कुछ न्यूमरोलॉजी रिलेटेड ही, कि हम्म मतलब मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। हम्म। तो जो ड्राइवर थे वो मुझसे पूछते कि आप मेरा करके दोगे? आप मुझे बताओगे? तो मैंने आप कहा ये हाँ जी देखिए। भैया। हम्म। मैंने फिर उनको देखिए, बताया तो कहते आपने जो बताया वो सही बताया। मजा आया ना? मजा आया। देखो कितनी अपने आप में एक पॉजिटिविटी आती है, कितना अच्छा लगता है अपने आप को जब हम किसी के बारे में एक्सप्लेन कर पाते हैं, बता पाते हैं कुछ उसके बारे में। तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय। कल बिल्कुल सर। आप थोड़ा जल्दी चले गए। कल दुबई से आकांक्षा जी जुड़े थे और मैं आपसे उनकी अच्छा अच्छा मुलाकात अच्छा। कराना चाहता था, लेकिन आप चले गए वहां। वो एक्चुअली सर बच्चों को थोड़ा वो होता है ना सुलाने का और वो सब, हम्म तो फिर उस टाइम तक मेरा फिर एक सेट बाउंड्री होती है हम्म इस टाइम तक। एंड फिर मैंने इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब तब तक तो सब समझ लिया था, हम्म। तो मुझे लगा कि अब अब ज्यादा कुछ मतलब निकल मतलब वो गया, नहीं है निकलना ना। चाहिए, अब निकलना नहीं नहीं सर, चाहिए। ऐसा नहीं था, बट वो टाइम थोड़ा ऐसा होता है ना कि जी जी हस्बैंड भी थोड़े उसमें जी थे। जी। तो वैसे फिर मुझे आप लोग लगता है कि जैसे मान लीजिए, ये भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस की बात होगी, जैसे सब यहाँ पे गृहिणियां हैं और कहीं ना कहीं आप काम भी करते हैं और घर से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जैसे ये टाइमिंग होती है, मान लीजिए कोई भी वेबिनार की या कोई भी ऐसी जो क्लास की टाइमिंग होती है, वो कौन सी टाइमिंग बेस्ट होती है आपकी? मतलब एक एडवाइस की बात है, कौन सी टाइमिंग बेस्ट होती है? सर मेरे लिए पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 11 to 1 दिन का सूट करता है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। हम्म हस्बैंड भी 10:30 11 तक चले जाते हैं। तो वो जो हम्म मतलब 1 2 घंटे का टाइम होता है वो एक्चुअली मेरा पर्सनल मी टाइम टाइप्स है, हम्म जिसमें मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मेरी क्लासेस या मेरे हम्म सेशंस जो भी हम्म चीजें हैं, हम्म वैसे तो बाकी भी होता है, बट जो एक होता है ना कि आप अकेले में एकांत में बैठ के आप कुछ कर सकते हो, सीख सकते हो, वो हम्म। टाइम होता है 11 से 1 बजे तक का। चलिए चलिए चलिए, सभी से हम बारी बारी से पूछेंगे। सुचिता जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या, कौन सी टाइमिंग बेस्ट होती है? सर आफ्टरनून का ही ज्यादा बेस्ट रहता है। उस समय आफ्टरनून। क्या है कि आफ्टरनून हम्म वो ज्यादा बेस्ट है। आफ्टरनून इन द सेंस कि आप समझे भी 3 बजे के बाद। सर 12 1 बजे। ओके, 12 1 बजे। मतलब लंच से जी उसी उसी करीब, लंच के करीब, मतलब जैसा हाँ समझिए जी। 2 2:30 बजे हाँ लंच हो जाएगा, 3 बजे लंच कर सकते जी। हैं। जी तो 12 1 बजे जी। के करीब क्लास शुरू हो तो वो ज़्यादा हाँ बेटर। जी। चलिए, जी जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो सबके व्यूज थोड़ा सा पते लगने चाहिए, ताकि कई बार क्या होता है कि कई लोग सिर्फ इसी वजह से नहीं सीख पाते।
मतलब अगर टाइमिंग उनकी सही नहीं है, वो मैच नहीं कर पा रही, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि देखिए सबकी उम्मीदें आप लोगों से होती हैं। मतलब आप अगर खाना बना के देंगे तो बेचारे खाएंगे, और सारी सर एक हर दिन चीज। सर एक दिन मेरी लड़ाई भी हो गई इस बात पे। हाँ हाँ हाँ। देखिए होता क्या है ना, मतलब हर चीज की उम्मीद आपसे है, कौन सी चीज कहाँ रखी है आप बताओगे। तो वो भटकते रहेंगे उतनी देर, वो 2-3 घंटे में ना वैल्यू पता चल जाती है वैसे। नहीं, मैंने भैया। बोला देखो 7 इयर्स में मैंने एक बार भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम रात भर फोन पे रहो जैसे मर्जी रहो। अभी मेरे 7 दिन है, मेरे 7 दिन में मुझे आप कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया। अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट यू। देखिए बिल्कुल सर, मैंने। क्योंकि जी। वो है ना, क्योंकि आप जो मर्जी करो। आप एक्सपेक्ट चलो, एक्सपेक्टेशन इज अ डिफरेंट थिंग। बच्चे सो गए, खाना हो गया, तो तुम्हें और क्या चाहिए? अपना रहो ना, मेरे को अपना करने एग्जैक्टली दो। देखिए मैंने पहले आपसे वेरी फर्स्ट डे सभी से कहा था कि ये समय हमारा अपना है यार, हमें भी तो जीना है, हमें भी तो कुछ अपने लिए करना है। अब मान लीजिए गाड़ी में बैठे हुए आपने एक टैक्सी ड्राइवर से बात की, और उससे उसके अंकों के बारे में कुछ बता पाए, तो ये आनंद किसको आ रहा है? ये कोई फैमिली आनंद नहीं लेगी, इसका आनंद आकांक्षा ही लेगी। इसका आनंद खुद को ही आने वाला है। जब हम किसी की इस प्रकार से उसकी बता पाते हैं, कुछ प्रिडिक्शन कर पाते हैं, तो इसका मजा ही कुछ और होता है, इसका आनंद ही कुछ और होता है। तो फिर दिल और करता है कि हाँ यार, अच्छे से इसको गाइड भी कर पाए, कुछ और भी इसको समझा पाए, है ना। तो ये समय जो हमारा अपने लिए उपयोग हुआ, उसके लिए भैया थोड़ा सा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। थोड़ा सा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पर्सनल टाइम है। तो चलिए, इसका सदुपयोग हुआ। तो सुचिता जी आप बताइए कुछ इसके बारे में। फिर हम आज तो हमारा एक भावुक पल भी है कि आज हम ये इस क्लास को खत्म करेंगे। तो उसके बाद कहीं मास्टर माइंड सेशन होगा जब हमारा क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें मैं आप लोगों को इनवाइट किया करूंगा कि जब भी कभी हमारा मास्टर माइंड सेशन होगा, तो तब कोई आए जो आपके प्रश्न होंगे, खास करके वो लोग जो लोग हमारे कोर्स से जुड़े होते हैं, तो वही लोग उसमें होते हैं। तो वहां पर एक आपस में मुलाकात भी होती है, और सारे प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं, और बड़े अच्छे सेशन उसमें रहते हैं, ताकि सबकी क्वेरीज जो होती हैं, क्योंकि लिख करके सब नोट किया होता है पहले कि क्या क्या हमारे प्रश्न हैं, क्या क्वेरीज हैं। तो यहां तक तो क्या होता है कि सफर हमारा अपने तक होता है, कि मेरे बारे में क्या, मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे पति का क्या। लेकिन जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, तो फिर ये नहीं होता, फिर होता है इस नंबर का क्या, उस नंबर का क्या, इस प्रश्न का क्या, उस प्रश्न का क्या, अगर ये ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, अगर ये ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। तो तकरीबन जो बातें होती हैं फिर लॉजिक के साथ उन अंकों पे होती हैं, ना कि पर्सनल होती हैं। पर्सनल तो उसे पता है कि मैं देख लूंगी, कोई मुश्किल नहीं, कहीं कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब हमें किसी को प्रिडिक्ट करना है कि बेबी कंसीव होगा तो कब होगा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी बिकेगी कब बिकेगी। तो फिर वो उन अंकों पे बात होती है, उन उन जानकारियों के बारे में बात होती है कि हमारा भाग्य उदय होगा तो किस वर्ष में हो, घर बनेगा तो किस वर्ष में बनेगा। तो ये जो प्रश्न होते हैं स्पेसिफिक, सेहत के लिए कौन से नंबर है, ग्रोथ के लिए कौन से नंबर है, फिर वो जो प्रैक्टिकली उन चीजों पे बात होती है, तो वो जो है वो डिस्कशन बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है, वो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होती है। अभी तक तो सिर्फ इतना रहता है कि हाँ मैं कुछ जानकारी अपने बारे में ले पाऊं, और कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं और चाहते हैं कुछ और आगे बढ़ करके भी कुछ जानकारी हमें मिल जाए, ताकि कुछ इधर उधर से भी हमें कुछ समझ में आए, लेकिन कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ समझा, तो वो काम आएगा आपके जीवन में। तो यहाँ पर लक्ष्मी कुशवाहा जी और मनीष शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मी कुशवाहा जी, लक्ष्मी जी आइए आप। जी लक्ष्मी जी, आपके मुताबिक क्या लगता है कि आपको कौन सा समय जो है, वो एक ओपिनियन आपका क्या है भी, कौन सा समय सीखने के लिए बेहतर होता है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नून का समय ज्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू इवनिंग और नाइट। ओके। मतलब सभी महिलाओं की एक ही बात है कि हम 12 बजे के बाद भैया फ्री हैं, सबको खाना खिला के भेज दिया, हाँ सर, उसके बाद आराम थोड़ा सा करेंगे। टाइम रहता है, बच्चे स्कूल में होते हैं, थोड़ा सा टाइम एक ऐसा रहता है कि ठीक है हम थोड़ी देर अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये काम नहीं होता तो घर से कुछ और काम हो जाता है, या कुछ अदर वर्क हो जाते हैं, फोन कॉल्स वगैरह जो करनी होती है वो कर सकते हैं। बट इवनिंग का टाइम और या फिर नाइट का टाइम थोड़ा सा होता है। अच्छा, सेशन 1-2 घंटे चल भी गया। एक दिन जैसा अभी आकांक्षा मैम ने बोला, तो मेरे घर में भी हुआ था। 11 बजे के बाद खाना बन मतलब
सब्जी बनी थी, रोटियां तो मैंने अरे सेक के जोमेटो रखी ऑर्डर थी। करो ना, उसको बोलो फोन करो, बाहर से मंगाओ खाना। मैं तुम्हारे खाने बनाने के लिए बैठी हूँ, मुझे भी तो कुछ सीखना है जीवन में, करना है कुछ, है। अगर यही आप प्रोफेशनल हो ना, यही प्रोफेशनल हो, किसी की हाँ हिम्मत ही तब ना तो पड़े कोई आपको कुछ प्रॉब्लम कहने नहीं की। है। फिर किसी की हिम्मत ना पड़े तो आपको सही कुछ कह कहने रहे की। हैं। हाँ। तो ये क्या होता है कि तो बस बस वो, वही था। और देखिए आदमी को तो छुट्टी मिल जाएगी, वो तो हाँ जी आज बैंक हाँ, बंद है, छुट्टी है। सीरियस आज तो कभी आज छुट्टी नहीं हड़ताल है, होती है। छुट्टी है, लेकिन औरत को तो कभी छुट्टी मिलती ही नहीं है। 24/7, चाहे वो हाँ वर्किंग वुमेन हाँ हो, हाँ। चाहे हाउस मेकर बल्कि हो, चाहे कैसी भी जिस हो। दिन त्योहार होगा काम भी ज्यादा होगा उसी को ही। ऑब्वियसली। सब लोग घर में बैठे हैं, पकोड़े वही तल रही है बेचारी, बैठी वही सबका खाना बना रही है, वही सबका कर रही है, उसकी तो छुट्टी है ही नहीं बेचारी की। और जो कुछ समय नहीं। सरकार से अपने लिए सोचा कुछ निकालने, अच्छा ये भी, ये समय भी उन्हीं के लिए है। अदरवाइज देखा लेकिन जाए तो नहीं हो। ये जो सीख रहे हैं, ये सीख के भी फायदा उन्हीं का ही करना है, सोच फिर भी बैक ऑफ द माइंड वही है कि भैया फायदा तो आप ही का करना है, यहाँ भी परमिशन नहीं है। वो बहुत मुश्किल है भैया, मैं माफी चाहूंगा आप सभी से कि मैंने अरे बहुत नहीं सर, डिस्टर्ब ऐसा किया। कुछ नहीं है ये तो। अरे नहीं सर। जी देखिए आपने जो किया, हमें भी तो कुछ सीखने को मिला ना, ऐसा तो नहीं। अब हम उस जी। चीज के लिए जीरो नहीं, एटलीस्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कुछ तो आया। अरे क्या अभी तो बात, तुम घर में बैठे कर क्या रहे थे, क्या बात, रोटियां ही क्या तो बात। सेक रहे थे। वह थोड़े समय बाद पता चलेगा मैं- कि लक्ष्मी जी क्लास ले रही है और मैं बैठ के सीख रहा हूँ। इसी तरह से होने वाला काम ऐसा मुझे लग नहीं रहा है सर। है जी। नहीं सर, नहीं ऐसा इसमें नहीं कहीं है कोई आप। बड़ी, गुरु इसमें गुरु कहीं, ही रहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। गुरु, जिसके पास ज्ञान है वो गुरु है, वो आप भी बन सकते हैं, कल को हो सकता है कि आपकी रिसर्च कहीं की कहीं पहुंच जाए और आप वो नॉलेज आपके पास हो जो किसी के पास ना हो। तो ये तो कहीं किसी का कोई लिखा हुआ नहीं है कि इसी के पास ज्ञान रहने वाला है, वो दूसरे के पास नहीं जाना वाला। और ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होगा। मैं जितनी बार भी आपको बताऊंगा मेरा खुद का बढ़ रहा होगा, मेरी खुद की जो प्रैक्टिस हो रही है ऑलवेज हो रही है, क्योंकि मैं देखिए कभी भी मेरे पास कहीं कोई कॉपी किताब इधर उधर कुछ नहीं पड़ा होगा। मुझे कुछ भी मतलब पहले कुछ तैयारी करके आना कभी भी नहीं, नेवर। कभी भी किसी चीज की तैयारी करके नहीं आता, सब कुछ यहाँ पे है, जब बोलूंगा तो शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकलता चला जाएगा, वो मेमोरी में फीड है। और कई बार जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई आरती करते हैं या कोई मंत्रों का उच्चारण जी। करते हैं या कोई कथा, हम पाठ एक रोज करते हैं, तो वो पाठ जा करके हमारी एक मेमोरी में फीड हो जाता है। फिर हो तो जाता, हाँ। वो हम जब उसको शुरू करते हैं तो वो शुरू से खटाखट निकलना शुरू हो जाता है। और अगर कहीं बाई चांस बीच में टोक दिया जाए, भूल जाए, तो फिर हमें आगे का याद नहीं आता, फिर वो शुरू से शुरू होगा, क्योंकि वो मेमोरी में हाँ फीड, ऐसा होता है वो मेमोरी में, मेमोरी हाँ। में फीड है। तो वो मेमोरी में वहीं से चलेगा, उसको वो पूरा रिदम मिलना चाहिए, तो उसके मुताबिक वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो ये एक, जैसे आकांक्षा जी भी साइकेट्रिस्ट हैं, तो ये समझ सकते हैं कि हम कितने कितने परसेंट अपना ब्रेन यूज करते हैं और क्या थॉट्स हमारे मन में आते हैं। ऑनेस्टली कई लोगों के, मैं आकांक्षा जी देखता हूं कि नंबर इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया नंबर होते हैं, और उसके बावजूद भी वो लोग अपने अंकों को यूज ही नहीं करते, मतलब सर बहुत एक्चुअली हैरान ना देखता हूँ। माइंड जी सेट है हर चीज। वट जी। एवर वी डू, वट एवर वी थिंक इज आवर माइंड सेट। माइंडसेट। लोगों ने इतना माइंडसेट बना रखा है। अब जैसे मैं भी बहुत रिसर्च करती हूँ इन चीजों में, तो मैं कहीं पढ़ा था कि हमारा माइंडसेट क्या कहता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या ये चीज करनी मुश्किल है। तो वो क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी वही चीज हमें लेता है। जैसे हमने फिक्स माइंडसेट कहा और ग्रोथ माइंडसेट, तो वो एग्जैक्टली। माइंडसेट है ना। यस। वो लोग फिर यस। उसी में एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि यार हमारा नहीं हो हाँ हाँ। पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे। जैसे अब मान सर लीजिए। जी छोटी छोटी बातें होती हैं, जी। जैसे किसी का, मेरे क्लाइंट है, लाइक ही इज नॉट वेरी मच एजेड, मतलब 24 25 का एक लड़का है जिसका डिवोर्स केस चल रहा है। हम्म अब उसका क्या होता है, मैंने कहा, मैं उसको बोलती हूँ कि देख तू सस्ते में निपट गया, अच्छा हम्म है। अब तुम हम्म। आगे देखो, तुम ये सोचो ना कि तुम कितने ब्लेस्ड हो, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है हाँ जो सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है। हम्म लेकिन सर माइंडसेट ऐसा होता है उनका कि बस, मतलब एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। वो ना ना आगे सोच पाते हैं ना वो पीछे सोच पाते हैं। वो एक ही चीज को लेके, जैसे हम कहते हैं ना, वो रट्टा मारना। तो उन्होंने इतना अपना रट्टा मार रखा है कि नहीं यार मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। और वो आपको एक गलत डिप्रेशन में डायरेक्शन जाने में वाली ले बात जाता है। हाँ, वो गलत डायरेक्शन में ले जाता है। है। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, आप अच्छी चीजें हमारे देखो। साथ आकांक्षा जी, हमारे साथ अक्सर, मतलब आप ये समझिए कई बार ऐसे समय आते हैं कि हम्म। लिटरली अगर हम सारे काम छोड़ करके उस पर्सन से बात ना करें तो वो सुसाइड कमिट कर सकता है।
बिल्कुल सर, मेरे वहां पास पर बहुत हम सारे आए बिल्कुल हैं। भी नहीं ऐसा देखते कि हमारा कितना समय जा रहा है, हमारे नहीं। पैसे जा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और वो ऐसा करना अपने प्रोफेशन से धोखा करने वाली बात है। आपको उस समय उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उसको उस चीज बिल्कुल से सर। बाहर ना कर जाए। और ये मैंने सर डिसीजन भी कुछ एक ऐसे सेकंड का होता है। जी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बात करी हुई है जो जी। उनके बहुत सुसाइडल थॉट्स थे, हम्म। एंड टचवुड मैंने जैसे आपको बोला था, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जिनसे मैं बात करती हूँ मैं कनेक्टेड रहती हूँ। मैं पिछले मतलब 2005 से मैंने 9 to 5 जॉब्स छोड़ी। हम्म। मैं क्लासेस में आई, मैं इंग्लिश क्लासेस लेती थी पहले, पर्सनालिटी की क्लासेस, टीचर्स को ट्रेन करना। मैंने एक फोटे बनाया अपना टीचिंग का। उसमें मतलब जैसे आपके लिंक बनते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर जैसे जैसे लाइक बच्चे हुए, थोड़ा टाइम नहीं दे पाई, तो मैं काउंसलिंग की तरफ, और यही छोटी छोटी चीजों में कि चलो इंटरेस्ट है चीजों को सीखने का, तो कुछ सीख लिया, कुछ कर लिया। तो ऐसे करके मैं जब काउंसलिंग में आई, तो एक चीज मुझे अच्छी लगी कि मैं, एक तो सबसे पहली बात मेरा खुद का अपना पर्सनल है कि मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ। मैं हमेशा चार्जेस जो रखती हूँ वो होता है पे एज पर योर चॉइस। कोई मुझे 100 रुपए दे, 50 रुपए दे, 200 दे, वट एवर, तो वो आपकी है। वो मेरा एक होता है कि आप किसी की बात सुन रहे हो। आज की डेट में कोई किसी की बात सुनने में वो नहीं होता, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता कि भैया तेरा कुछ भी जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। बट मेरे साथ ऐसा है कि जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ वो मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं हर रोज एक, चाहे मैं मोटिवेशनल कोट ही भेजूं, मुझे पता है कि उस बंदे को कैसे बाहर निकालना है। तो मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे से बार बार बात करना, कि मैं करूं, वो समझे कुछ और वो बाहर निकले। एक और एक मैं आपको यहाँ पर बीच में टोक करके गोल्डन एडवाइस दूंगा। हम्म। क्योंकि देखिए, अंकों के बारे में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, ज़्यादा ना होगी, हम्म। थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन आप मोटिवेशनल स्पीच दीजिए, आप किसी को मोटिवेट कीजिए, लेकिन एक चीज़ की बाउंड्री जरूर रखिएगा। किसी की लाइफ में किसी लिमिट तक इंटरफेयर करना है। राइट। हम्म। क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ में जरूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर देंगी तो अपनी लाइफ हम्म। खराब कर लेंगे आप। हाँ नहीं सर, वो आई टोटली अंडरस्टैंड। आई हैव माई सेट बाउंड्रीज, एग्जैक्टली। आई हैव मेड माई लिमिट्स, कि एग्जैक्टली। उस लिमिट को ना मैं क्रॉस करूंगी, ना मैं अपने क्लाइंट को क्रॉस होने दूंगी। एग्जैक्टली। जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ आप क्रॉस कर रहे हो, वहीं पे आप स्टॉप। दूर रहिए, मैं दूर रहूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका काम हो गया। जी। आपको लगता है कंटिन्यू करो, नहीं है तो ओके, टाटा बाय बाय। जी। जी। वही है जी। सर। तो श्री जी, नमस्कार, राधे राधे। जी, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी डेंटिस्ट की? नहीं, प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है। कितने दांत उखाड़ अभी तो दिए? हॉलीडेज है। अभी हॉलीडेज है, अष्टमी और आज दशहरा कितने वगैरह की लोगों के वैकेशन। दांत तोड़ दिए आज? सर अभी तो हॉलीडेज चल रहे हैं, मैं अच्छा, गवर्नमेंट ऑलरेडी। सर्विस पे हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो अभी गवर्नमेंट हॉलीडेज चल रहे हैं। अरे अरे अरे, बढ़िया फिर तो जी आज फिर जी। अच्छे से पूजन हुआ, कंजकों का, कन्याओं का पूजन हुआ अच्छे से? हाँ हाँ, जी जी। जी मेरे जी। घर में इन लॉज के आए हैं, टेम्पल है दुर्गा जी का। तो राइट आज राइट सब राइट। उधर ही बिजी थे। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम थोड़ा सा एक ये भी आपका रिव्यू ले रहे हैं कि टाइमिंग कौन सी बेटर रहती है। देखिए, आप तो प्रोफेशन में हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी सुबह से शाम तक तो प्रोफेशन ही चलता होगा। तो टाइमिंग जो है कोई भी क्लास की कौन सी बेटर रहती है? जैसे सर हमने 8 मोस्टली बजे का जो टाइम रखा है। मुझे लगता है कि ये जो क्लासेस है वो हाउस वाइफ हो गए या फिर प्रोफेशनल से वही ज्वाइन कर पाएंगे। तो हम्म। 8 बजे का टाइम जो है ना सर, वो बहुत मतलब वर्किंग आप ले लीजिए, क्योंकि जिनके छोटे बेबीज हैं उसका स्टडी वगैरह में भी टाइम देना पड़ता है। हाउस वाइफ है, उनका भी खाना बनाना, सर्व करना, हम्म। ये सब रहता है। तो हम्म। या तो थोड़ा पहले हो जाए हम्म। या तो थोड़ा लेट हो। या तो 9 o'clock का टाइम मुझे लगता है या बेटर रहेगा, या तो फिर 4 या 5 PM का। हम्म। चलिए, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। तो लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ कुर्बानी तो करनी पड़ती है ना, कहीं तो समय निकालना ही पड़ेगा, अगर कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि सबके अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होंगे तो उस टाइम पे वो कर पाना, क्लास दे पाना भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबको मैनेज तो करना ही होगा किसी पॉइंट पर आकर के। तो चलिए, तो ये 7 दिनों का सफर आपका अच्छा रहा। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है, और आज हम रेमेडीज का पार्ट सीखेंगे, और जो प्रिडिक्शंस जिन लोगों ने की हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या प्रिडिक्शंस उन्होंने की हैं।
और किस प्रकार से वो प्रिडिक्ट कर पाए हैं, और क्या नॉलेज और क्या जानकारी सभी लोगों की पड़ी है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर अभी तक वीडियोस बना करके नहीं भेजे, क्या कारण है ऐसा कि जो उन्होंने अभी तक अपना वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया? जिन लोगों ने भी नहीं किया, सर लक्ष्मी जी आपने सर नहीं। मैंने नहीं किया। हाँ हाँ, हाँ मैंने नहीं किया है। जी। मैं अपना वीडियो चाहे आज भेजूं या कल भेजूं, मैं भेज दूं, बिकॉज क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर बिजी थी, घर पे नहीं थी। मैं अभी भी आप देख रहे हैं, बस मैं आई हूँ और सीधे बैठ गई क्लास में अपने। चलिए बहुत तो अच्छी थोड़ा बात। सा ये चीज का है, लेकिन मैं बहुत भेजूंगी आपको। बहुत अच्छी बात है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस प्रकार से किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये बहुत ही श्योर। जरूरी है। जी, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर अगर किसी थैंक का यू कोई सर। प्रश्न हो पिछली क्लासेस को लेकर के, उर्वशी जी आप भी आ गए हैं, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। यहाँ पर पूनम जी भी आ गए हैं, पूनम जी का भी स्वागत है। तो कृष्ण मोहन जी आपका स्वागत है। पूनम ग्रोवर जी आपका स्वागत है। प्रदीप महाजन जी का स्वागत है। और मनीष जी और शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत है। किसी का अगर कोई प्रश्न हो। पूनम श्रीवास्तव जी का पंखा बहुत बढ़िया, भाई कौन से ब्रांड का पंखा है इनका? मुझे लग रहा है बढ़िया ब्रांड है इनका पंखे का कुछ। नमस्कार पूनम जी। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। पंखा बढ़िया लगा रखा है आपने, डिजाइनर। जी। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें तो वही दिख रहा है वहां पे। हम देख रहे हैं पूनम जी को पंखे में देख रहे हैं हम। जी। नहीं ऐसा नहीं है। जी, तो कल का आपने जो लास्ट में मूलांक का था, वो आपने, मुझे लगता है कि वो आपने देखा नहीं, मूलांक के जो एट्रीब्यूट से आपने देखा वो सेशन पूरा? नहीं कल लास्ट लास्ट का मुझे लगता है 30 मिनट्स कुछ रहेगा जो मेरा मिस हुआ था, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स हैं जो मुझे 10 o'clock ज्वाइन करनी होती है। ओके। तो मतलब आई मीन बेबी ट्रेनिंग है, तो couldn't continue after 10 year। ओके ओके ओके। चलिए, नो वरीज, नो वरीज। चलिए। हाँ। चलिए, बहुत बेहतर। तो आज हम अपनी रेमेडी की क्लास शुरू कर रहे हैं दोस्तों, के उपाय आपको बताए जाएंगे नंबरों से, और किस प्रकार से आप उनकी उन अंकों के माध्यम से रेमेडीज आप कर पाएंगे। तो इसको सीखना और समझना बहुत ही, मैं समझता हूँ, आवश्यक है आप सभी के लिए। और इसके बाद हमको आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे। राइट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। और सभी जो है वो अपने ध्यान से बैठ जाएं और सेशन को शुरू किया जाए। मैसेज तो लिख दीजिए यार, किया जाए, शुरू किया जाए मैसेज। ये यस सर, शुरू करें। सर एक्साइटमेंट। आज तो केतु का डे यस है, सर। तो आज तो जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए। राइट 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 राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं कर देता हूँ यहाँ से म्यूट ऑल। चलिए। यहाँ पर हमने जो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले ली थी, हम उसकी बात करेंगे कि जो डेट ऑफ बर्थ को हमने एनालाइज करने के लिए यहाँ पर आपको एक डेट ऑफ बर्थ दिया था कि 29/01/1954, कि आप इसको एनालाइज करेंगे और इसकी प्रिडिक्शन आप इस डेट ऑफ बर्थ की करेंगे। तो सबसे पहले आप जिन लोगों ने जो कुछ भी वहां पर लिखा, वो काबिले तारीफ है। बड़े अच्छे से आपने इसकी कोशिश की। अब यहां पर मैं इस पर्सनैलिटी के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा, और उसके मुताबिक आप अपने एनालिसिस को मैच करेंगे अपने खुद से, और खुद से अपने नंबर भी देंगे आप कि मैंने कहां तक, किस हद तक इस पर्सनैलिटी को एनालाइज किया। ये ओपरा विनफ्रे जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, ओपरा गिल विनफ्रे, ये एक पर्सनैलिटी है। देखिए, इनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। अर्लियर एज में इन्होंने, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ 29 जैसे जनवरी 1954 है। तो यूएसए की ये रेजिडेंस है। तो ये एक बहुत ही गरीब परिवार से आती, बहुत ही रूरल, बहुत जैसे झोंपड़ी पट्टी में रहने वाले, ऐसी महिला ये थी। और अब बहुत ही अर्लियर चाइल्डहुड एज में इनका रेप भी हुआ, और इनके एक जो
बेबी भी इनका जो सिंगल मदर का इनका हुआ। इस प्रकार से इनके साथ जो अर्लियर एज में काफी जबरदस्त इनका एपिसोड इस प्रकार से रहा। और उसके बाद ये आप ये देखिए कि जैसे ही इन्होंने अपना ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद अपने आप को संभाला, कितनी पावर इनकी कहां से आई। वो पावर इनकी थी 159 से, जो विल पावर का प्लान जिसे कहा जाता है। नंबर 5 भी इनके पास था, और नंबर 9 और 1 भी इनके पास था, और 4 था इनके पास वो जो मेमोरी को इनकी और शार्पनेस को इनके पास जो मेंटल प्लेन था वो इनको ताकत दे रहा था। अपने दिमाग से किस प्रकार से काम लिया जाए। और उसके बाद जब इन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलकर के अपने नेम को सेटल किया, तो नेम को सेटल करने के बाद इनकी लाइफ टोटल ट्रांसफॉर्म हो गई दोस्तों। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रही, और बहुत ही इन्होंने अच्छे से काम किया। रेडियो के ऊपर इनका एक टॉक शो चला, और उसके बाद इनका एक टॉक शो जो था वो टीवी के ऊपर चला, ओपरा विनफ्रे शो। अगर आप इनको रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये तकरीबन 25 साल तक एक शो चला, और आप समझ सकते हैं कि जो शो 25 साल तक चला वो कैसा होगा। कारण क्या था? कारण था इनका शार्प ब्रेन, इनकी शार्प मेमोरी। वो मेमोरी की वजह से ये प्रश्न पूछ पाते थे, बिल्कुल शार्प प्रश्न पूछ पाते थे। सामने बड़े से बड़ा कोई भी उद्योगपति बैठा है या लीडर बैठा है, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये उनके उनसे प्रश्न उत्तर ये कर पाते थे। तो ओपरा विनफ्रे ने ये कई इनके नाम से संस्थाएं भी हैं, बिजनेस वेंचर भी हैं, और ये बिलियनर्स हैं। अब इस समय अगर आप इनकी वेल्थ को देखें तो 8 से ज्यादा ये जो गिनीज बुक रिकॉर्ड हैं ये जीत चुके हैं। इनके नाम से कई संस्थाएं हैं। लेकिन अर्लियर एज इनकी बहुत ही डिफिकल्ट रही। लेकिन जब अपने नंबरों की ताकत को समझा, लेकिन नंबर तो अपना काम करेंगे, तभी काम करेंगे जब जुनून के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो जब जुनून के साथ आप आगे बढ़ते हैं तभी जाकर के आप अपना नाम कमा पाते हैं। तो ये आप ये देखिए सन 2000 में ये थ्रू हर मीडिया एम्पायर, जो इनका मीडिया एम्पायर बना, और 2011 में इन्होंने जो बिलियनियर्स जैसे कहा जाए उनको क्रॉस किया। ये ओपरा विनफ्रे की पर्सनैलिटी है। थोड़ा सा इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। इन्होंने अपना जो स्टार्टिंग था वो न्यूमेरोलॉजी से कंसल्ट करके, आप इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और वहां आपको ज्ञान हो जाएगा कि वाकई में इन्होंने ये कुछ किया। और उसके बाद जब इन्हें मालूम हुआ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअल मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा अपनी कमजोरी ढूंढते हैं। हम देखते हैं कि हम कहां पर कमजोर हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारी ताकत क्या है। इनकी ताकत थी इनकी विल पावर, इनकी ताकत थी इनका ब्रेन, शार्प मेमोरी, अलग से चलना, एक ऐसा जबरदस्त इंटेलेक्चुअल ब्रेन कि जिसके माध्यम से ये एक अच्छी एंकर, अच्छी प्रवक्ता, बात करने में वाक पहानु जिसे कहा जाए, उस प्रकार से ये काम कर पाए। बोलने की प्रैक्टिस करना और प्रश्न पूछ पाना। इनका मूलांक जो भाग्यांक इनका 4 है और मूलांक इनका 2 है। डेट ऑफ बर्थ 29 जैसे कहा गया, यहां पर कॉम्बिनेशन इनका 2 और 4 का एंटी कॉम्बिनेशन है। जबकि एंटी कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी आप ये समझिए कि अंकों की मदद से अंक 4 को जब इन्होंने पावरफुल किया तो उसके बाद इनके जीवन में परिवर्तन आया। विनफ्रे वांट बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडिया प्रोफेशनलिस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने जो होस्ट किया शो वो 25 साल तक ही इनका होस्ट चला, और अब इनके नाम से कई अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनके नाम से कई लाइब्रेरीज हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं। उस प्रकार से इनकी पर्सनैलिटी अब हो चुकी है। तो अब ये देखिए ओन्ड इनका नेटवर्क जो है वो बिलियनियर्स है, बिलियंस में है ये। तो ये कई किस्म की अपने जीवन में अवार्ड्स और इन चीजों को ये जी चुकी हैं। लीडरशिप एकेडमीज और साउथ अफ्रीका में इनके नाम से चल रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने नेम को नंबर 6 पर ये लेकर के आए। ओपरा विनफ्रे जब अपने नेम को इन्होंने सेटल किया
ओपरा विनफ्रे से ओपरा विनफ्रे गया तो नंबर 6 पर अपना नेम लेकर के आए, जो इनके पास राजयोग बन गया। आप ये देखिए, जहां 4 5 6 की लाइन बनी तो वहां राजयोग बन गया, और उसके बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कि एक झोंपड़ी से निकला हुआ व्यक्ति कोई भी मिलियनियर बिलियनियर किस प्रकार से वो बन सकता है। तो यहां पर अब आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने थोड़ा सा इस प्रकार से उनके माइंड को एक्सप्लेन किया, और किस किस ने उनके विल पावर्स को एक्सप्लेन किया, और किसने उनकी ताकत को इस बारे में एक्सप्लेन किया कि वो इस ताकत से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, सुचिता जी बोलिए। हाँ सर, मैंने उनकी मेंटल प्लेन को डिस्क्राइब किया था, विल प्लान को भी किया था। एक क्वेश्चन है सर मुझे हम्म। कि इनका कुआ नंबर जो आ रहा था वो 5 आ रहा था। हम्म। पहले तो मैंने 5 के हिसाब से बनाया था, हम्म। पर 5 नंबर कुआ नंबर में नहीं लेते हैं शायद, फीमेल में उसको 8 ऐसा कर दिया जाता ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये मैंने पहले कहा ना आपको, ये मिथ जो है उसको छोड़ दीजिए। जो भी आपने कहीं है। इधर हाँ उधर से सोचा है उसको छोड़ दीजिए, वो सब इनकम्प्लीट जानकारी है। कहीं भी उसका रिटर्न में आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। कि जो एक्चुअल स्टडी है, जो हम लोगों ने स्टडी की हुई है, जहाँ पर पीएचडी किया है, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो एक अथेंटिक होती हैं। इस बात को समझिए। जी राइट, तो जो सर, ये कुआ दोनों नंबर से प्लान तो 5 आएगा मैंने तो वो 5 उसको डबल हमें लिखना ही होगा उनके चार्ट 5 डबल आएगा। में। सर जी। उसके हिसाब से तो मैंने दोनों प्लान का, विल प्लान और मेंटल प्लान, पूरा रिटर्न किया था सर, जी, कि तो इनकी आपके लाइफ सामने में। पर्सनैलिटी नहीं थी, आपको ये नहीं पता था किसकी डेट ऑफ बर्थ है, नहीं कौन होगा कौन नहीं 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 होगा। सर। सिर्फ ये पता था नहीं। एक फीमेल थी। तो आप समझिए कि हाँ आपके पास क्या पावर है, कि किस तरीके से आपने इन दो चीजों को समझा और एक्सप्लेन किया, और वही शख्सियत जी उसमें से निकल रही है कि उसने चाहे जी। अर्लियर एज उसकी कैसी भी रही हो, लेकिन अपनी विल पावर से और अपनी शार्प मेमोरी से, अपने उस सोच से मतलब उन्होंने हासिल प्रॉपरली अगर सर आप पढ़ेंगे तो मैंने इसमें लिखा था इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। किया। तो आप ये समझ सब। सकते हैं कि ये अपने आप को शाबाश दे दीजिए बस, कि आपने ये 6 7 दिनों में बहुत सही से सीख लिया आपने, है ना, बहुत सही से समझ गया, है ना। चलिए, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता जी। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू। और ये बहुत सेटिस्फेक्शन आपको इनर हील करेगी कि आप सेटिस्फाइड हैं इस बात को लेकर के, कि आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। मान लीजिए सामने कोई पर्सन ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसको देखा नहीं, मिला नहीं, जिसकी शक्ल नहीं पता, और ये डेट ऑफ बर्थ भी मैंने इसीलिए आप लोगों को चुन करके वहां पर इस प्रकार से दी थी कि यहां पर कहीं कोई खोज लेगा, भैया नेट पे जाएगा वो खोज लेगा ये पर्सनैलिटी कौन सी है, ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो कोई 2 4 गूगल के ऊपर सर्च करके इसको खोज सकता है। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी थी, इसको खोज पाना इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल होगा, किसी ने किया होगा तो मैं कह नहीं सकता। तो आकांक्षा जी, आपकी क्या इसके बारे में। सर मैंने भी ये लिखा था कि जो मेंटल प्लेन है उनका कंप्लीट है, तो उनकी शार्प मेमोरी है, इंटेलेक्चुअल है, अपना डिफरेंट वे बनाते हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, सेल्फ मेड है, काइंड है। तो जो जो आपने मुझे एट्रीब्यूट्स बताए थे, मैंने उसी हिसाब से, उनका विल प्लेन भी कंप्लीट था। तो फाइटर हैं, उनको प्रॉब्लम से निकलना आता है, स्ट्रॉन्ग विल है, आप और इनको गूगल पावरफुल जाके है। पूरा सर्च कर सकते हैं कि जो जो हमने अंकों के बारे में बताया था ना, वो सब चीजें निकल करके आएंगी। और जो वैसे एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि उन्होंने 6 नंबर पे किया है, क्योंकि मैंने, सर मेरे पास टाइम नहीं था सर्च करने का। तो नहीं चलिए, मैंने जो वो कोई गलत देखा चीज नहीं। कि जो 2 5 8 है उसमें से टू, मतलब एक नंबर मिसिंग है, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स उसके भी आ जाते हैं, लाइक मैनेजिंग मनी या गेटिंग सक्सेस इन देयर लाइफ। तो वो चीज मैंने लिखी थी उसमें। और कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स नंबर्स के लिखे थे कि उनके लिए फ्रेंडली नंबर्स, न्यूट्रल और एनिमीज कौन से हैं। देखिए, प्लस आपने उस 29 दिन। नंबर से सबसे पहले आप इस बात को समझिए। 29 नंबर जहां भी आएगा, आप सबके लिए लर्निंग है यहाँ पर, हम्म। फ्री क्लास चल रही है, कहीं कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। हम्म। 29 नंबर जिस भी महिला का आएगा और उससे उसका 2 आएगा, तो उसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ। यहां पर ये बात तो पक्की है, उसकी मैरिज लाइफ वो, मतलब वो नहीं होने वाली। हो सकता है कई लोगों का डाइवोर्स तक भी हो जाता है, और कई लोगों के जीवन में बहुत ही हर्डल्स इस प्रकार से आती हैं जिनका 29 से, लड़कियों का खास करके नंबर 2 आता है। तो यही यहाँ पर हुआ, प्रैक्टिकल है। हम्म। हमारे पास तो सैकड़ों हजारों डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती हैं कि जहां से हम इन चीजों को एनालाइज करते हैं और पकड़ लेते हैं।
कि भैया ये चीज हम्म है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि वही बात हम्म आएगी 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। राइट। तो वो मंगल है। अब देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है और कितना ईजी है इस बात को समझना। तो हम्म जहां आप 2 और 9 को देखेंगे आप समझ जाएंगे भैया ये दिक्कत है। हम्म तो ये इस प्रकार से इसको प्रेडिक्ट कर पाना हम्म बहुत ही हम्म एक सरल बन जाता है, कि जो हम आम जन लोग हैं, देखिए ये सब गृहिणियां हैं, अपने रूटीन में काम करते हैं, कहीं इन्होंने जाकर के कहीं इतना बड़े कोई कोर्सेज नहीं किए, कुछ समझ नहीं पाए, यहाँ पर इन्होंने कुछ समय अपना दिया और उसके बाद भी सारा दिन फिर से काम करना है, फिर से वही जक जक करनी है, लिखने का भी समय नहीं है, समझने का भी समय नहीं है, उसके बावजूद भी सिर्फ एक स्टोरी बेस्ड अंकों को याद करके ये इतने तक परीक्षण कर पा रहे हैं। तो राइट सर। इतना ही मजेदार ये चीज है, आप समझिए। तभी हम इससे, जैसे कहे ना, न्यूमेरोलॉजी माय फर्स्ट लव, जिसे कहा जाए माय फर्स्ट लव। तो ये अंकों की जो भाषा है, मैं आज भी इसके ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, लाखों रुपए इन्वेस्ट करता हूँ इसे सीखने के लिए, इसे समझने के लिए, क्योंकि इससे जो समझ आती है बहुत ही आसानी से आती है और बड़ी सटीक समझ आती है इससे। जी, डॉक्टर साहब आपने भी काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। जयश्री जी, डॉक्टर। जी सर। हाँ सर, नमस्ते। जी जी, नमस्कार जी। सर आपने बोला था ना कि ये होमवर्क करना है, तो फिर मैं आज 2-3 बजे 4 बजे ही रात से लग गई थी। जी। और मैंने पूरा ढूंढ निकाला उनको, गूगल पे भी मैंने समझ के, और फिर किया आपको। हम्म। और आपका, मैंने पहले भी बोला था कि सिखाने का तरीका बड़ा अच्छा था, तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मूलांक भाग्यांक कैसे क्या काम कर रहा है। लेकिन ये 6 नंबर वाला रेमेडी आपने अच्छी बताई कि नाम से उन्होंने वो करा था, ये जानकारी अभी मिली। और मेरा लाइट चली गई थी इससे पहले, तो मैं बहुत ज्यादा तो सुन नहीं पाई। हम्म। अ, और अभी आपके साथ जुड़ी भी हूँ फिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो यहाँ पर अगर किसी और का माइंड में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न ले सकते हैं यहाँ पर, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मेरा क्या, वो देखा सर मेरा जी पेन। सर, आपने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका कारण है क्योंकि आपने कहा कि मैंने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, तो उसके मुताबिक आपके लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है इस चीज़ को, कि आप सर। उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी अस, हम्म। आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हुई या नहीं हुई? एक्सप्लेन करने के लिए उतना स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इजी थे। लेकिन आप जो कैरेक्टर्स बता दिए ना, और इजी हो गए। और इजी हो गया। यस। देखिए, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमने बिना किसी को देखे हुए अगर उसकी हम्म। प्रेडिक्शन की है, और जब हम उसको देखते हैं, मैच करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस सर। हमारी प्रेडिक्शन जो हमने की है वो हमारी प्रेडिक्शन सही है। तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उसमें। आज भी एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ सर। मेरा केरला से एक डॉक्टर आए थे, मेरे गुरु है। हम्म। कम से कम 18 इयर्स के बाद वो अभी मिला मुझे। हम्म। उनको देखने के बाद वो डेट ऑफ बर्थ देखा था। मैं थोड़ा आपका ऐसा ऐसे ऐसे बोल दिया। वो रो रहे हैं मेरा, मेरे सामने। क्यों? आपको कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा पता चला मेरा फाइनेंशियल बहुत डिस्टर्ब है, मेरा लाइफ हम्म। ऐसा हम्म। स्ट्रगल है बोल को। आपको कैसे पता हम्म। चला? कुछ नहीं सर, हम्म। ऐसा सिस्टम है, ऐसे है बोल को बोल दिया था मैंने। तो हम्म। बहुत अच्छा फील हुआ। हम्म। तो ऐसा। देखिए, बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी की मदद भी कर पाएं, हम समझ करके यस सर। उसको समझा भी पाएं, तो बड़ा यस। अपने आप को भी अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपने भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, डॉक्टर जयश्री बंसल जी। जी जी। सर। जी। जी। तो आपने अपनी प्रिडिक्शन को खुद से चेक किया, उसके साथ मिलाया आपने, जी तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर, पहले मैं जो जानती थी उतना ही जानती थी, और मुझे लगता था कि काफी है इतना, मतलब मुझे नहीं पता था। लेकिन आपकी कक्षा में आने के बाद में मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस क्षण को, कि चौथे दिन मैंने ऐसे ही मेरे बेटे को बोल दिया था कि बेटा ये क्लास में अटेंड करना चाह रही हूँ, पर मुझे करते नहीं बन रहा। तो उसने बोला हाँ मम्मी लाओ मैं करवा देता हूँ। उस दिन से मेरे मन में वापस जो एक अंक शास्त्र के प्रति जिज्ञासा थी वो जाग गई है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं इस शास्त्र के साथ जुड़ती हूँ, तो मुझे एक लगता है कि ये मेरे लिए है। जैसे आप बोलते हैं ना, आप जिस तरह से बोलते हैं, मुझे भी वैसे ही महसूस होता है हमेशा कि मुझे इसमें कुछ करना है।
तो अब देखिए ईश्वर कितनी मेरी मदद करता है। बहुत ही शुद्ध हिंदी का उच्चारण आप करते हैं, जी। हिंदी बिल्कुल की वो हूँ ना सर, हिंदी की शुद्ध प्रोफेसर हूँ। हिंदी का उच्चारण आप करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि शुद्ध हिंदी के सारे व्याकरण वो सुन करके बातें, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महसूस अच्छा लगता है कि ऐसी जैसे फूल झड़ रहे हो ना, वैसे भी 3 अंक वाले जब बात करते हैं तो ऐसे ही होता है कि जैसे सर फूलों की वर्षा सॉरी, हो रही है। छठी कक्षा जी में थी तब मैंने निर्णय किया था कि मुझे हिंदी की प्रोफेसर बनना है, हिंदी में ही जी अपने आप को लेके जाना है। जी तो जी ये जी तो रोजी रोटी है, वो है पहला जो जीवन में प्रेम किया जिससे, वो हिंदी की पढ़ाई थी, साहित्य का था। अभी भी नींद नहीं आती अगर मैं जब तक थोड़ा कुछ पढ़ ना लूं, पढ़ना बहुत प्रिय है। जी और अब अंकशास्त्र को जाना तो पता चला कि ये मेरे को मतलब सूट करता है 3 नंबर के जी कारण, कि ज्ञान मैं अलग अलग दिशाओं से लूं और वो करूं। तो जी आपने एक प्रश्न पूछ सकती हूँ अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल आपने पूछिए। कल मुझे बोला था कि 6 नंबर की आप डायरेक्ट रेमेडी मत करिएगा क्योंकि मेरा मूलांक 3 है। तो मैं तो कल से ही बड़ी चिंतित हूँ कि 6 नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास नहीं है। मेरे नाम के नंबर से 5 नंबर भी मेरे पास आ जाता है, बर्थ चार्ट में 5 और 6 मिसिंग है। तो कभी आपको समय मिल जाए इस दौरान, आप मेरे को कभी गाइडेंस दे दें तो कृपा होगी। देखिए, आपको हिंट मैंने दे दिया कि 6 नंबर की रेमेडी आपको नहीं करनी है। जी तो ऐसा नहीं है कि हम 6 नंबर की रेमेडी करेंगे तो तभी हमें वो धन दौलत या वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा जी नहीं है। तो जी हमें कौन से नंबर की रेमेडी करनी चाहिए, कौन से नंबर की नहीं करनी चाहिए, अभी आपके सामने सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा ना, क्यों चिंता कर जी रहे हैं आप? जी भी जी एक्सप्लेन हो जाएगा। जी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लास फ्री की है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को कोई प्रेशर है कोई कोर्स ज्वाइन करे या ना करे। इसमें कहीं किसी के लिए प्रेशर नहीं है, कि जो अपना मोटिव है कि आपको जो कुछ देना है, जो डिलीवर करना है, वो 100% होगा, वो 100% होगा। तो अपनी जो डिलीवरी है वो मैं डेफिनेटली करूंगा। और अभी आपको थोड़े ही समय में सारा ज्ञान उस प्रकार का भी प्राप्त हो जाएगा कि हमें कौन सी रेमेडीज करनी है और कौन सी रेमेडीज नहीं करनी। धन्यवाद। तो चलिए शुरू किया जाए रेमेडीज का पार्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर दोस्तों आज हम रेमेडीज के पार्ट को समझेंगे कि हमें किस प्रकार से रेमेडी करनी है, कौन से अंक की हमें क्या रेमेडीज करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 की देखेंगे रेमेडी, मिसिंग नंबर 1। यानी कि यहां पर अगर किसी का अंक 1 मिस हो जाता है तो ये नंबर सूर्य का है, राजा हम इसे कहते हैं, सूर्य का अंक। तो आपके लोशो ग्रिड में यहां पर अंक 1 आता है, और यदि ये अंक मिस हो जाता है, यहां पर नहीं है ये अंक, और इस वजह से, मिस होने की वजह से आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाएगी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, विल पावर में कमी आ जाएगी, आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास ये अंक मिस हो जाता है। यदि ये मिस है और आपके पास नंबर आपके चार्ट में 5 प्रेजेंट है और आपके चार्ट में नंबर 6 भी प्रेजेंट है, तो इस सूरत में आपको जो रेमेडी करनी है वो सूर्य यंत्र आपको धारण करना है। ये सूर्य स्वास्तिक यंत्र है, इसे आपको धारण करना है। इसे धारण करने की एक स्पेशल विधि और स्पेशल समय होता है, उसी के मुताबिक आप इसको इसको धारण करना है। इसकी एक कंडीशन रहती है, सूर्य स्वास्तिक यंत्र इसको आपको धारण करना है। इसकी कंडीशन क्या रहती है, आपको नोट करना चाहिए कि आपका मूलांक और भाग्यांक ये दोनों नंबर 8 पर नहीं होने चाहिए। ना मूलांक 8 पर हो, ना आपका भाग्यांक 8 पर होना चाहिए। ये डायरेक्ट रेमेडी है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान करना पड़ेगा। ये एक सर्जरी की तरह करने वाली एक रेमेडी है, जिसे डायरेक्ट रेमेडी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अंक 2 की, नंबर 2, जो मून का नंबर है, और आपके चार्ट में यहां पर इसका स्थान है। और ये नंबर यदि आप मिस पाते हैं, वहां पर आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी काम को इम्प्लीमेंटेशन में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको यहां पर क्रिस्टल की ब्रेसलेट को धारण करना चाहिए, क्रिस्टल को धारण करना चाहिए, क्रिस्टल की ब्रेसलेट को धारण करें। और साथ ही आप शिवलिंग पर जाकर के दूध वहां पर चढ़ाएं, शिव को दूध अर्पण करें। और इसी प्रकार से पंचामृत भी आप अर्पण कर सकते हैं, दूध अर्पण कर सकते हैं, कोई भी सफेद वस्तु आप शिवलिंग के ऊपर जाकर के वहां पर इसको चढ़ाना चाहिए, यदि अंक 2 आपका मिसिंग है।
पर्ल को आप धारण कर सकते हैं, मोती है इसे आप धारण कर सकते हैं, इसकी रिंग आप बना करके पहन सकते हैं, सिल्वर में इसकी रिंग बना करके पहन सकते हैं, मोतियों की माला आप पहन सकते हैं इस प्रकार से। और यदि बच्चा है तो आप एक चांदी का यंत्र जो है, चंद्रमा का यंत्र आता है इस प्रकार से, वो यंत्र भी आप उसे पहना सकते हैं। दूध शिवलिंग पर क्यों चढ़ाना है, उसका कारण है क्योंकि शिव ने अपने माथे के ऊपर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो यदि आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं जाकर के, लॉजिक के साथ समझिए, तो वो दूध चंद्रमा तक पहुंचता है, क्योंकि शिव ने अपने माथे के ऊपर हमेशा देखिएगा कि यहां पर धारण उन्होंने शिव ने चंद्रमा को धारण अपने माथे पर किया हुआ है। अब बात करते हैं अंक 3 की। नंबर 3 जुपिटर का अंक है, और यदि आपके चार्ट में यहां पर इसका स्थान है और ये मिसिंग है, यहां पर ये मौजूद नहीं है, तो आप कुछ भी सीखने में, समझने में सक्षम नहीं हो। बहुत मुश्किल होगी कुछ भी लर्न करना, कुछ भी समझना। पढ़ाई में बहुत मुश्किल आएगी, विजुअलाइजेशन में मुश्किल आएगी, कोई भी मुश्किल का समय आ जाएगा, आपका दिमाग काम उस समय नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसके एट्रीब्यूट होते हैं। आइडियाज आपको नहीं आते, जो आइडियाज की कमी रहती है, हमेशा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, लेकिन विजुलाइज उसको हम नहीं कर सकते। कुछ भी नया सीखने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल आती है, बहुत देर से हम उसको सीख पाते हैं, और इस प्रकार से कुछ एंजाइटी भी हो जाती है हमें, पढ़ाई में मुश्किल आती है, और हमें डर लगना शुरू होता है कि हम कैसे पढ़ पाएंगे उसको। तो ये चीजें हम कवर नहीं कर पाते। किसी भी स्किल को हासिल करना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, कुछ लर्न करना हमारे लिए इन चीजों की मुश्किल हो जाती है। यदि अंक 3 मिसिंग है तो आप वुडन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। वुडन ब्रेसलेट पहनने से आपके पास इस तत्व की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, या ब्रेसलेट के रूप में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं, चंदन और केसर का तिलक आप माथे पर लगा सकते हैं। नहाने के बाद नेवल पर लगाएं, टंग पर लगाएं, और उसके बाद अपने माथे पर लगाएं। इस प्रकार से आप काम ये कर सकते हैं। बनाना ट्री, थर्सडे को जाकर के आप किसी मंदिर में बनाना ट्री की हल्दी के साथ, कुमकुम के साथ, गाय के घी का दिया जला करके वहां आप पूजन कर सकते हैं बृहस्पतिवार को। तो ये पूजन भी किया हुआ, वहां पर कथा पढ़ सकते हैं बैठ करके, दिया जला करके, गुड़ का, चने की दाल का प्रसाद आप वहां पर दीजिए, और इस प्रकार से भी रेमेडी आप कर सकते हैं। और यह जो मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों स गुरुवे नमः, ओम ऐं ह्रीं बृहस्पते नमः, ओम गुं गुरुवे नमः, इस प्रकार से आप नंबर जो ये अलग अलग 4 मंत्र हैं, ये चारों मंत्रों में से आप किसी एक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत बड़ा काम यहाँ पर कर सकता है। अगर आपके पास नंबर 3 मिसिंग है, बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, गुरुओं का, उनका आदर सम्मान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। आप पुखराज को धारण कर सकते हैं, ओपल जो स्टोन है आप उसे धारण कर सकते हैं। सॉरी, येलो सफायर जिसे कहते हैं, येलो सफायर को आप धारण कर सकते हैं गोल्ड की रिंग में। यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका मूलांक और भाग्यांक 6 नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक 6 नहीं होना चाहिए। अगर यदि ये है तो आप इन रेमेडीज को नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अंक 4 की। नंबर 4 राहु का नंबर है, और यदि आपके ग्रिड में ये मिसिंग है यहां पर, तो इसकी वजह से आपके डिसिप्लिन होने में कमी आएगी, कि आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, चीजें आपकी बिखरी पड़ी होंगी, मेमोरी पावर में कमी आएगी, यादाश्त, कुछ चीज को रख पाना भूल जाएंगे, ताला लगाया नहीं लगाया, दूध उबलने रखा रखा था कि नहीं रखा था, किया था नहीं काम किया था, मैं उसको वो पैसे दे आया नहीं दे आया, मतलब कुछ इस प्रकार से आप भूलने की बीमारी जैसे कहते हैं वो हो जाती है इसके कारण। यदि ये अंक मिस है तो आप सूर्य यंत्र, सूर्य स्वास्तिक यंत्र यहां पर पहन सकते हैं। तो सूर्य स्वास्तिक यंत्र इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। कंडीशन यही होगी कि मूलांक और भाग्यांक 8 नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक आपका नंबर 8 पर नहीं आना चाहिए। वुडन ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। वुडन ब्रेसलेट पहनने से भी आपके लिए बहुत बेनिफिट इससे होने वाला है। यहां पर आप गार्नेट स्टोन जिसे गोमेद कहा जाता है, इसकी रिंग पहन सकते हैं। गोमेद की रिंग आप पहन सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी राहु के लिए
बताई जाती है रेमेडी। अब बात करेंगे अंक 5 की। नंबर 5 ये मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, और ये हमारे मिडल में यहां पर ग्रिड में आता है। बैलेंस का नंबर है ये आपकी स्टेबिलिटी का नंबर है। जीवन में स्टेबिलिटी इसी के कारण होती है, और ये सक्सेस का, कामयाबी का, सोचने का, थिंकिंग का, हर चीज का ये नंबर जबरदस्त है। तो इसके मिस होने से आपकी मैग्नेटिक पावर, जो ताकत है जो एक सक्सेस की, वो कमी रह जाती है कि हम सक्सेस नहीं हो पाते अगर हमारे जीवन में ये नंबर मिसिंग होता है। कामयाबी में हमारी दिक्कत रहती है। तो ये सबसे सटीक और डायरेक्ट रेमेडी है कि आप बुध यंत्र, इसे कहा जाता है, ये नंबर 5 है, बुध यंत्र इसे कहा जाता है। इस यंत्र को आप धारण कर सकते हैं। बुध स्वास्तिक यंत्र आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से इस अंक की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप पन्ना पहन सकते हैं, यानी कि एमलर्ट स्टोन, इसी स्टोन से आप रिंग बनवा करके इसकी, आप इसे भी लेडी फिंगर में पहन सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया आपके लिए होती है। अब बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और इसका स्थान हमारे लोशु ग्रिड में यहां पर होता है। और यदि आप इसे मिस पाते हैं, वहां पर ये मिस है, तो रिलेशनशिप में दिक्कत रहेगी, आपकी रिलेशनशिप में कमी रहेगी। आप परिवार से, अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कट जाएंगे। उस प्रकार से आपके संबंध उनके साथ मजबूत नहीं। लग्जरी की आपके जीवन में कमी हो सकती है, कि आपको लग्जरी की कमी रहे आपके जीवन में, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब्रॉड जाना, घूमना फिरना, इन चीजों की कमी जीवन में आ सकती है। यहां पर आपको पायरा यंत्र सजेस्ट किया जाता है कि आपने अंक 6 की कमी को, पायरा यंत्र आपको पहन करके आप इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन अप्लाई होगी। पायरा स्वास्तिक यंत्र आप पहन सकते हैं, कंडीशन क्या होगी कि आपका मूलांक और भाग्यांक अंक 3 पर नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक अंक 3 पर नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप इस यंत्र को धारण नहीं कर सकते। यहां पर आप डायमंड पहन सकते हैं, जिसे हीरा कहा जाता है। डायमंड की रिंग, सॉलिटेयर आप पहन सकते हैं। कंडीशन वही, मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। डायमंड की रिंग आप पहन सकते हैं, मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। ओपल पहन सकते हैं आप, यहां पर ओपल की रिंग बना करके पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिंग होती है, ये बहुत ही बेनिफिशियल देती है। कंडीशन वही होगी कि मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। गोल्डन घड़ी आप पहन सकते हैं, यहां पर गोल्डन घड़ी पहन सकते हैं आप। मूलांक और भाग्यांक 3 है तो भी आप गोल्डन घड़ी पहन करके ये रेमेडी कर सकते हैं। घड़ी आपकी चेन वाली होनी चाहिए और गोल्डन होनी चाहिए। अगर मूलांक और भाग्यांक 3 है तब आप गोल्डन घड़ी पहन सकते हैं। यदि आपके चार्ट में ये दोनों अंक मिसिंग है, नंबर 5 भी मिसिंग है और नंबर 6 भी मिसिंग, तो यहां पर बहुत ही एक अद्भुत यंत्र होता है, मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, उस रेमेडी को आप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। यहाँ बुध और पायरा ये दोनों एक ही यंत्र में आते हैं, यानी कि एक ही यंत्र की दोनों तरफ होते हैं। एक तरफ बुध का यंत्र होता है और दूसरी तरफ पायरा का यंत्र होता है। तो ये बुध प्लस पायरा यंत्र जो है, इसे आप पहन सकते हैं। इसे न्यूमरोलॉजी वर्ड में 5 स्टार की रेटिंग इसे दी गई है। ये 5 स्टार की रेटिंग वाला यंत्र होता है और सबसे अद्भुत और सबसे जबरदस्त ये यंत्र है और डायरेक्ट रेमेडी है ये बुध और पायरा यंत्र। अगर यदि ये दोनों अंक आपके मिसिंग है, कंडीशन अप्लाई होगी, मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। ये डेंजरस है उन लोगों के लिए जिनका मूलांक और भाग्यांक 3 होगा। तो यहां पर आप डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड की रिंग पहन सकते हैं। कंडीशन वही होगी, मूलांक और भाग्यांक 3 नहीं होना चाहिए। पन्ना पहन सकते हैं, यहां मूलांक और भाग्यांक की कोई मुश्किल नहीं है। अंक 7 की बारी आती है। अंक 7 के लिए मैं रेमेडीज बताऊंगा आपको। केतु का अंक है, अंक 7 का स्थान यहां पर है। यदि आपके पास ये अंक मिसिंग है, रिसर्च में आपके कमी रहेगी, आप किसी चीज के ऊपर रिसर्च नहीं कराएंगे, निर्णय लेने की क्षमता में भी दिक्कत आती है। किसी भी चीज को खोजना है, परखना है, ऊब जाएंगे आप,
उसकी परख को आध विचकार में छोड़ के, बीच में छोड़ करके आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। गुड स्टार्टर बैड फिनिशर, इस प्रकार से आप बन जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में आपके कमी आएगी, आप किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। यहां पर इसके लिए रेमेडीज है, जो स्टे डॉग्स होते हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, उन्हें कुछ ना कुछ खाने को जरूर दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाइए, उनकी दवा कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो इस अंक के मिस होने से आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। और गणेश जी का पूजन कीजिए, क्योंकि गणेश जी सर उनका भी अलग से लगा था, यहां पर लॉजिक के साथ समझिए। गणेश जी का भी सर अलग से लगा था और यहां पर केतु का भी सर अपना नहीं। तो गणेश जी से जो भी कोई बात होगी आपकी, आपको गणेश जी से जाकर के कहनी चाहिए, और वही आपके कुल देवता है, वही आपकी बात को सुनेंगे, वही आपकी बात को अच्छे से समझेंगे। स्टील चेन में सिल्वर घड़ी आपको पहननी चाहिए, ग्रे कलर की इस प्रकार से स्टील चेन में जो मेटल की घड़ी हो ये आप पहननी चाहिए। सिल्वर वॉच आपको पहन सकते हैं। यहां पर लुसनिया जिसे कहा जाता है, ये लुसनिया आप इसे पहन सकते हैं। इसकी रिंग आप पहना डलवा सकते हैं, रिंग बना करके आप इसको पहन सकते हैं। कैड़ा इसकी जिसे कहते हैं। नंबर 7 और 6 जिसका मिसिंग है, यानी कि दोनों अंक आपके पास ये मिसिंग है आपके चार्ट में, तो आपको कौन सी रेमेडी एक साथ करनी चाहिए? यहां पर आप सूर्य यंत्र पहन सकते हैं, सूर्य पायरा यंत्र आप पहन सकते हैं। सूर्य और पायरा ये दोनों का मिलन एक ही यंत्र में होगा, ये दो अलग अलग यंत्र नहीं है, ये एक ही यंत्र की दोनों तरफ होता है। एक तरफ सूर्य है और एक तरफ पायरा का यंत्र होता है, और इसे सूर्य पायरा यंत्र कहा जाता है। घड़ी इस प्रकार से आप पहन सकते हैं जिसमें स्टील गोल्डन भी हो और सिल्वर कलर भी हो, ये दोनों कलर होते हैं इसमें। इस प्रकार की घड़ी आप यहां पर पहन सकते हैं। लेडीज भी और जेंट्स भी इस प्रकार की घड़ी पहन सकते हैं। कंडीशन वही, मूलांक और भाग्यांक 3 और 8 नहीं होना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक 3 और 8 नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन आपकी अप्लाई रहेगी। नंबर 8 की बारी आती है दोस्तों, सैटर्न का नंबर है और यहां पर इसका स्थान है। इसके मिस हो जाने से आपकी मैनेजमेंट की दिक्कत आपको रहेगी कि आप किसी भी चीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, खास करके फाइनेंशियली मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। जितना भी पैसा आ जाए सब खत्म, खर्च हो जाता है, कुछ भी जुड़ नहीं पाता। चाहे कुछ भी आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही देखिए ताकतवर नंबर है। और हम अंक 8 को क्या समझते हैं, सेविंग आप जीवन में नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास ये अंक मिसिंग है। मेहनत से आप काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत से आप भागेंगे, आपको मेहनत करने के लिए मुश्किल लगेगी। यहां पर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट को धारण कर सकते हैं यदि ये अंक मिसिंग है आपके पास, तो क्रिस्टल ब्रेसलेट को आप धारण कर सकते हैं। और बुद्ध यंत्र आप पहन सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, आपकी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए और बैलेंस को देने के लिए। बुद्ध स्वास्तिक यंत्र एक ही यंत्र के दोनों तरफ होता है, ये फ्रंट और बैक आपको दिखाई गई यहाँ पर। तो इस प्रकार से कलर्ड में आता है ये यंत्र, इसमें बीच में मीना रहता है और उस प्रकार से यंत्र के मुताबिक ही उसको कलर कॉम्बिनेशन दिया जाता है। 8 दिन इनकी लगातार पूजा की जाती है। जिस यंत्र की बना हो, जैसे मान लीजिए बुद्ध है तो बुद्ध यंत्रों से उसकी 8 दिन लगातार पूजा होगी। अगर सूर्य यंत्र है तो सूर्य के मंत्रों से उनकी लगातार पूजन होगा और उसके बाद ही उसमें जीवदान डलेगा, फिर जाकर के वो पहनने के काबिल होता है। ब्लू स्फायर आप इसके लिए डाल सकते हैं, अंक 8 यदि आपका मिसिंग है तो ब्लू स्फायर की रिंग आप, नीलम जिसे कहते हैं, नीलम की रिंग को आप धारण कर सकते हैं। ब्लू स्फायर की रिंग को आप धारण कर सकते हैं। और इसके लिए रेमेडी बताता हूं, आप पीपल की सेवा कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन यहां पर जाकर के जोत जलाएं, दिया जलाएं घी का, और शाम के समय में पीपल को छूना नहीं है आपको। एक सफेद कलर का वहां पर सूत बांध दें और बड़े अच्छे से बैठ करके वहां अपने पितरों से भी प्रार्थना करें और शनिदेव से प्रार्थना करें। विष्णु जी का निवास होता है वहां पर, लक्ष्मी जी का निवास होता है, तो पीपल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। और इस प्रकार से सूत आपको सफेद वहां पर बांधना चाहिए और जल देना चाहिए आपको। और पीपल की पूजा बहुत ही मन के साथ, बड़े प्यार के साथ आपको करनी चाहिए। इस प्रकार की एक कोकोनट आती है, जैसे आज हलवे में आपने इसको यूज किया होगा, प्रसाद के रूप में आपने इसको यूज किया होगा। ये सूखी गरी होती है,
इस प्रकार से इसका शेल होता है। इसके अंदर आपको, इस शेल के अंदर आपको सफेद देसी घी में सफेद चावल, शक्कर या ब्राउन शक्कर मिक्स कर सकते हैं, तिल उसमें मिक्स करने हैं और ऊपर तक इसको भर देना है। ऊपर तक इसको भर देना है और पीपल के पेड़ में जाकर के इसको रख करके आना है। शनिवार वाले दिन वहां पर चेक करना है कि चींटियां वहां पर होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको इसको भरना है। और ये देखिए, इसमें वीडियो दिखाई जा रही है आपको कि इस प्रकार से मिश्रित करके आप इसको भर लेंगे। और भरने के बाद आप इसको ऊपर से जो कटा हुआ भाग है वो वापस लगा करके पीपल की जड़ में आप इसको रख करके आएंगे। बड़े अच्छे से आपको इसको भर लेना है, दबा दबा कर, जितना भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए आपको भर करके, तो इसका ढक्कन बंद करके इसको वहां पर रख के आना है। ये त्रिचोली बनती है। ये त्रिचोली आप इन चींटियों को डालें, आटा, चावल और चीनी, इन चीज़ों को मिक्स करके यदि आप चींटियों को डालते हैं तो भी आपको सेटन से बहुत आराम मिलता है। नंबर 9 की बारी आती है दोस्तों। अंक नंबर 9 यदि आपका मिसिंग है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये अंक मिसिंग हो सकता है और काफ़ी इस हद की जो बात हमारे पास आती भी है काफ़ी हद तक कि लोगों के पास, बच्चों के पास ये अंक मिसिंग है। ह्यूमनिटेरियन नहीं होते, इंसानियत की कमी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमनिटेरियन का अंक है, इंसानियत का अंक है, लोगों की सेवा करने का, दूसरों के बारे में सोचने का। ये लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, भावनाओं की कदर नहीं करते और एनर्जी की पावर भी इनके अंदर कम हो जाती है। ये स्ट्रेंथ जो है, इनकी ताकत जो है, ये लथारसी हो जाएंगे, शक्ति वो ताकत इनके अंदर नहीं होगी जिनके पास ये अंक मिस होता है। मास का अंक है। रेड थ्रेड आप उनको पहना सकते हैं इस प्रकार से, कोई मौली, कोई धागा, कोई इस प्रकार से आप उनके हाथ पर बांध सकते हैं। इस प्रकार से माला कोई पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, रेड थ्रेड आप पहन सकते हैं, कोरल आप पहन सकते हैं, मूंगे की रिंग आप यहां पर पहन सकते हैं, कोरल स्टोन की। इस प्रकार से रिंग बना करके आप इसकी पहन सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा करें। जो मेल पर्सन है वो हनुमान जी की पूजा करें। औरतों के लिए वर्जित है, अगर उन्हें पूजन करना है तो वो भाई बना करके, हनुमान जी को अपना भाई बना करके, अपना पिता बना करके इस प्रकार से पूजन करें कि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपको नमन करती हूँ। उन्हें छूना नहीं चाहिए, लेकिन पूजन उनका वो कर सकती हैं। हनुमान जी का पूजन करने से, पंचमुखी हनुमान जी का पूजन करने से भी, दक्षिणमुखी हनुमान जी का पूजन करने से आपके लिए अंक 9 की जो कमी है वो पूरी होती है। दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करने से, हनुमान जी को नमन करने से, प्रणाम करने से, उनके सामने दिया जला करके बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ने से और राम जी की चौपाइयां पढ़ने से भी आपको बहुत अच्छे से फल मिल सकता है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोबारा मंत्र को समझ लीजिए। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हारणाय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस प्रकार से आप इस मंत्र का उच्चारण करके आप रेमेडी को कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य यंत्र भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और सूर्य स्वास्तिक यंत्र कंडीशन आएगी कि मूलांक और भाग्यांक आपका 8 अंक पर नहीं होना चाहिए, तभी आप उस सूरत में इसको पहन सकते हैं। दोस्तों, आगे एक और यंत्र के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये कॉमन यंत्र है और तकरीबन इसकी जरूरत हो भी सकती है जहां कहीं हेल्थ के इश्यूज होंगे। किसी को भी यदि हेल्थ की इशू है तो वहां पर आप ये समझिए कि मूलांक और भाग्यांक की आवश्यकता नहीं है, किसी का कोई भी हो। यहां पर यदि किसी को भी कुछ ऐसी क्रोनिक डिसीज है, कोई ऐसी जबरदस्त हेल्थ के इश्यूज हैं जो ना तो टेस्टों में पकड़ आ रहे हैं और ना ही कहीं वो ऐसे डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत है, ऐसी कौन सी बीमारी है, इसको ना तो समझ में आ रही है और ना ही उसका कोई दवा लग रही है, तो उन्हें गायत्री यंत्र यहाँ पर सुजेस्ट किया जाता है। ये जो गायत्री स्वास्तिक यंत्र है, इस यंत्र को पहना करके आप उनकी रेमेडी कर सकते हैं और ये बहुत ही अद्भुत यंत्र होता है, गायत्री और स्वास्तिक यंत्र। यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन के लिए मैं दूसरा यंत्र आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है, ये सरस्वती यंत्र होता है। जिन बच्चों की कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है, जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके लिए ये सरस्वती यंत्र होता है।
ये सरस्वती यंत्र और सूर्य यंत्र भी वो धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि ये आपने देखा, ये पूरा जो रेमेडी का पार्ट था। एक और मैं आपको रेमेडी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो ये रेमेडी भी हम सभी के लिए है, ये रेमेडी भी हम सभी के लिए है। ये एक फॉर्चून कार्ड है। जिस फॉर्चून कार्ड के बारे में आपको बताता हूं, ये कार्ड हम हर समय रख सकते हैं। ये एक पिरामिड रेमेडी है। ये इस प्रकार से कार्ड होता है। ये सब अपनी जन्म तिथि के मुताबिक ही ये कार्ड बनेगा। जिस किसी की जन्म तिथि होगी, हर एक का पर्सनल यानी कि ये कार्ड बनता है। ऊपर इसके 9 पिरामिड्स लगे हुए हैं। आप इसे पॉकेट में, पर्स में बड़े आराम से रख सकते हैं, गाड़ी में बड़े आराम से रख सकते हैं। ये कार्ड क्या है? मास्टर कार्ड है। ये फॉर्चून कार्ड इसे कहा जाता है। ये इसका बैक साइड है। इसकी पीछे की तरफ से इस प्रकार से यंत्र हैं इसके अंदर बने हुए। इसका इनर भी दिखाता हूं आपको मैं। ये बैक साइड है इसका, ये फ्रंट साइड है। आगे से इस तरह से दिखता है और पीछे से इस प्रकार से दिखता है। इसके अंदर एक कार्ड है दोस्तों, इसके अंदर एक कार्ड है। ये कार्ड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यंत्र जो है, इसके नीचे ये यंत्र बने हुए हैं। जो प्लेट्स पीछे लगी हैं उनके नीचे ये यंत्र बने हुए हैं। और ये यहां पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, उसमें जो अंक होंगे मिसिंग, उसके मुताबिक यहां पर आपकी जन्म तिथि के मुताबिक यहां पर एक यंत्र को फिट किया जाएगा। जो भी आपके मिसिंग नंबर्स होंगे, सभी मिसिंग नंबर्स के लिए, मान लीजिए आपका मूलांक 3 है, 6 है, कोई भी मूलांक हो, यहां पर कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये यंत्र सभी के लिए है क्योंकि ये पिरामिड रेमेडी है। तो यहां पर जो भी अंक आपके यहाँ लोशु ग्रिड बना हुआ है, तो इस लोशु ग्रिड में हम यहां पर एक यंत्र को फिट करते हैं जो मिसिंग अंक का काम वहां पर आपके लिए करता है। इस प्रकार से वो यंत्र होता है जो यंत्र को यहां पर फिट किया जाता है। तो ये यहां पर हमारी संस्था से ही इसको बना करके भेजा जाता है कार्ड को, और आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाती है और आपके घर पे ये कोरियर किया जाता है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये यंत्र यहां पर एक नंबर 4 के लिए यहां पर फिट किया गया है। इसके अंदर इस प्रकार से कार्ड को खोलेंगे तो इस प्रकार से यंत्र होते हैं, जो 2 यंत्र हैं। यहां पर एक जगह पे लोशु ग्रिड बना हुआ है, ऊपर एक राउंड आप देख पा रहे हैं। इस जगह पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर लगानी है। आपको जिस किसी का भी यंत्र होगा, जिस किसी की भी वो डेट ऑफ बर्थ होगी, यहां पर अपनी वो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएगा और ऊपर वाले राउंड में रेड पेन के साथ यहां इसमें सिग्नेचर वो अपने करेगा। रेड पेन के साथ यहां पर सिग्नेचर वो करेगा। तो इस कार्ड को फोल्ड करके उसमें कवर में रख दिया जाएगा। इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के बाद इसको कवर में इंसर्ट कर दिया जाएगा और ये कार्ड आपका रेडी हो जाता है। तो इस कार्ड की जो कीमत है, इस कार्ड की कीमत 2,300 रुपये इस कार्ड की कीमत है। और 100 रुपये इसके कोरियर के चार्जेस हैं अलग से, यानी कि कभी 70 लगते हैं, 90 लगते हैं, तो तकरीबन 100 रुपीज इसको राउंड फिगर में इसके कोरियर चार्जेस रखे हुए हैं। और ये विदाउट एनी प्रॉफिट ये कार्ड आपको भेजा जाता है, यानी कि जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये कार्ड आपको भेजा जाता है। तो ये कार्ड हर कोई व्यक्ति अपने पास, अपनी गाड़ी में अपने पास इसको रख सकता है। इस कार्ड से बहुत बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। मैं ये कार्ड भी आपको अभी शो भी करूंगा इसी प्रोग्राम में कि किस प्रकार से ये कार्ड होता है। तो ये कार्ड यहाँ पर मैं आपको शो भी करूँ। ये देखिए दोस्तों, यदि आप देख पा रहे हैं तो ये कार्ड है। इस प्रकार से ये कार्ड रहता है। तो ये इसे हम अपनी पॉकेट में इस प्रकार से रख सकते हैं, आराम से पॉकेट में आ जाएगा, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। इसको इस प्रकार से स्लाइड करके ये खोला जाता है, तो ये इस प्रकार से रहता है। तो ये इसके बीच में, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये कार्ड के यहाँ पर ये पिरामिड्स बने हुए हैं और इस प्रकार से ये कार्ड यहाँ पर रहता है। ये सामने इसके लोशो ग्रिड बना है और यूं अंदर ये खुलेगा। ये कार्ड इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आपको एक अपनी फोटो लगानी है पासपोर्ट साइज, और ऊपर इसमें सिग्नेचर करने हैं। इसके देखिए अंदर भी यंत्र बने हुए हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर भी इसके यंत्र बने हुए हैं। तो ये आपकी फोटो और आपके सिग्नेचर जो है वो पिरामिड्स के नीचे आपकी फोटो रहती है। देखिए, पिरामिड्स के नीचे आपकी फोटो रहती है। और ये प्रोटेक्शन जो है आपको देखिए, गोल्डन प्लेट इस पे लगी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट आपको पीछे यहाँ से करता है। जो पीछे यंत्र, जो फोटो की बैक पर जो यंत्र है वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। और जहाँ आपके सिग्नेचर है वहां पर ये बहुत बड़ा एक स्टोन लगा हुआ है, यंत्र में बहुत ही बड़ा एक स्टोन लगा हुआ है। और ये स्टोन भी आपको बड़े अच्छे से प्रोटेक्ट करता है उसमें। बहुत ही अद्भुत यंत्र है। इसको जब आपके पास पहुंचे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर रख करके राइट हैंड को ऊपर रखना है अपने, और अपनी विश के साथ इसको रोज आपको एनर्जाइज करना है। जो भी आपकी विश हो, जो भी आपके काम हो, उसके साथ आप इसको बोलेंगे, एनर्जाइज करेंगे, अपने थोड़े पूर्वजों का ध्यान करेंगे, और उसके बाद आप इसको पॉकेट में रखेंगे। कहीं भी किसी काम पर आपको जाना है, किसी भी जगह आपको जाना है, तो आप इसको साथ में कैरी करके लेके जाएं। तो आप महसूस करेंगे कि आपके साथ कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आप गाड़ी में ड्राइव करते समय रख सकते हैं इसको अपने पास, अपने वॉलेट में, पर्स में रख सकते हैं लेडीज, और जेंट्स लोग अपने फ्रंट पॉकेट में इसको यहाँ पर इजीली रख सकते हैं। इस प्रकार से ये पॉकेट में आ जाएगा। तो रोज इसको हफ्ते में 2 बार 4 बार जब भी आप इसको चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको अपनी सेफ में रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब अपने कैमरास को आप ऑन कर लीजिए, और यहां पर क्या कुछ दिक्कत है क्या? जी, किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पर? कुछ समझ में आया आपको सब कुछ? कोई प्रश्न हो किसी का? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी कुशवाहा जी। जी लक्ष्मी जी। सर चीजें तो मेरे को बहुत समझ में आई हैं, यहाँ पर जो आपने रेमेडीज मुझे बताई हैं, हमें क्या सबको बताई हैं। तो इसमें मेरी एक चीज पूछनी थी, जो रेमेडीज है कि इन रेमेडीज से जो हमारा चार्ट है, शांत हो, इन रेमेडीज से जो हमारा चार्ट है, क्या उससे हम अपनी कमी को फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको स्पेशली जो कार्ड बताया है वहां पर कोई जी। भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होती कि मान लीजिए हमारा ये नंबर मिसिंग है, वो नंबर मिसिंग है। ये सबके लिए कॉमन सी रेमेडी बन जाती है। तो ये हमारे लक के हिसाब से भी काम करता है, और मिसिंग नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ये बेनिफिट हमें देता है। क्योंकि मेरा 2 7 6 तीनों ही मिसिंग है, जितने भी अच्छे नंबर है आई थिंक वो सारे मिसिंग है मेरे। तो तो वही मैं पूछ आपको, रही थी जो आपने मुझे। जी। जी, तो जो आपको आज भी बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में, कुछ भी यस। काम करने में वो दिक्कत रहेंगी कि बिल्कुल नहीं ठीक कर से कर नहीं पाती, पाएंगे। कंसंट्रेट नहीं हो पाता। जी 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 जी। तो आपको जी। चाहिए कि आप सबसे पहले तो आपको बुध पैरा यंत्र आपको पहनना चाहिए। बुध पैरा यंत्र पहने, तो बुध जी। पैरा यंत्र, क्योंकि आप हर समय उसको धारण कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी वो होती है बुध पैरा यंत्र की। अच्छा और सर, उसके साथ यंत्र आप इस को कार्ड को जैसे, दें। अच्छा जैसे यंत्र हम यूज करते हैं तो वो मतलब नॉर्मल रहता है, उसमें कुछ कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं? नहीं, उसके देखिए कोई पीरियड के टाइम में कोई बाउंडेशन नहीं है। उसकी सिर्फ ये जी। बाउंडेशन होती हैं कि यदि मान लीजिए आप जी। फ्यूनल पे जा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, ओके। तो आप वहां पर हाँ जा रहे हाँ। हैं, संस्कार पर जा रहे हैं खास करके। मतलब अगर घर ओके। में अफसोस करने जा रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। तो अगर संस्कार पर जा रहे हैं, बॉडी को लेकर के वो शमशान घाट पे जा रहे हैं, या कोई ऐसी स्थान है, तो आपको यंत्र को उतार करके जाना है। फिर घर आएंगे तो नहा करके उसको दोबारा पहन सकते हैं। ओके। सिर्फ ये एक सर ही मुझे इसमें पूछना था कंडीशन है। मैं। ओके, मुझे यही पूछना था क्योंकि मेरा जो है 7 6 एंड 2, यही मेरे तीनों नंबर मिसिंग है, बाकी सारी चीजें तो कंप्लीट हो रही हैं। और एक चीज मुझे और पूछनी थी, मुझे थोड़ा सा मिसिंग हुई थी, कि जैसे ट्रिपल किसी भी ब्लॉक में 333 111 555 या 55 आ रहा है, तो इसमें कैसे क्या मतलब क्या करेंगे इसके लिए? प्रोफेशनल कोर्स में जा करके करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी, सुचिता जी, हंस रहे हैं आप? जी, हंस रहे हैं सर आप? वो जी। सर ये पूछना था कि हम्म। इस कार्ड को मतलब आपकी तरफ से प्रॉपर चार्ज रहेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा टाइम टू टाइम आपको ये? आपको ही करना पड़ेगा, जी। तो समझिए, कैसे क्योंकि चार्ज ये करेंगे आपकी इसको? डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपके कार्ड को मैं यंत्र को चार्ज कर सकता हूँ। कार्ड को जी। आपको जब आपके पास आएगा
तो आप इसे, जी ये देखिए इस प्रकार से पैकिंग होता है इसका, इस प्रकार से पैकिंग ठीक होता है है। सर। तो ये, इसको आप लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड पे यूं रखेंगे, आप अपने हाथ में जी रखेंगे, और बड़े प्यार के साथ इस तरह से बैठेंगे अपने पूजा स्थल के ऊपर, और अपनी विश इससे कहेंगे, कहेंगे मेरा काम ये हो रहा है। ये नहीं कि आप मेरा ये काम कर दो, यस। ये नहीं कहना ठीक कि है। मेरा काम कर दो। आपने कहना, मान लीजिए आपको पता भी ये काम नहीं हुआ हुआ, हम्म, मान लीजिए आपने कार नहीं ली और आपको कार लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो हम ये विश करते हैं कि मुझे मेरी जो मनपसंद कार है वो मुझे मिल रही है, वो मेरे पास आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कार ले पा रही हूँ, मुझे कार मिल जाएगी, मैं ले रही हूँ कार, खरीद रही हूँ, तो मेरे पास आ रही है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी प्रकार से हम ओके। किसी भी विश को करके तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रकार से, और फिर उसके बाद हम वो माथे से लगा करके इसको अपने पर्स में या कहीं भी इसको कैरी करते हैं। पिरामिड्स की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि हम वास्तु में भी इसको बहुत इफेक्टिव इसकी रेमेडीज देखते हैं कि कहीं भी कोई घर में वास्तु दोष होते हैं तो हम पिरामिड इसको इंस्टॉल करते हैं, और एकदम से वहां पर जो एनर्जी आती है, कमाल की एनर्जी वहां पर आती है, एकदम से पॉजिटिविटी आ जाती है। जी। नहीं मतलब ये तो हो गया सर। इसके हम्म। अलावा भी कुछ समय टाइम टू टाइम जैसे अपन क्रिस्टल पहनते हैं उनको भी चार्ज करना रहता है। ये बिल्कुल तो करना रहता है। तो इसको क्या कैसे करेंगे अगर ये अपन मंगवाएंगे तो उसको फिर 15 डेज या मंथ में किस चीज को? किस तरह चार्ज? किस चीज को? ये जो यंत्र यंत्र फ्री उसको पानी चार्ज का करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं नहीं। देखिए उन उन ये क्या यंत्रास आवश्यकता है? में, उन यंत्रा में जीवदान डला होता है। ठीक है। देखिए मैं, मेरा जो, हमारी जो संस्था है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे उस प्रकार से ही काम हम लोग करते हैं। इन यंत्रा को मैं किसी पे यकीन नहीं करता, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं यकीन नहीं करता। हम लगातार 9 दिन इनका, 8 दिन 9 दिन इनका पूजन करते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा समय चल रहा है। कई बार 8 दिन और कई बार 9 दिन तक लगातार इन यंत्रों का पूजन होता है। मैं वीडियो भी भेज सकता हूं आपको कि पूजन किस प्रकार से होता है, मंत्रोच्चारण के साथ। सुबह दोपहर शाम तीनों समय पूजन होता है, हवन होता है, जीवदान होता है मंत्रों के साथ, अलग 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 यंत्रों का होता है। फिर उसके बाद ये पूजन करने के बाद, नहीं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मोटी सी बात है। आपने बाजार से आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद के पहन ली, पहन ली। ये प्योर सिल्वर का होता है। इसके लिए सिल्वर भी हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सिल्वर होता है वो 999 होता है, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 49 का सिल्वर मिलता है। तो इसके लिए सिल्वर भी वहां से ही मंगवाया जाता है कि कहीं भी कोई अशुद्धि ना रह जाए, कहीं भी कोई अशुद्धि ना रह जाए। जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए 10% का डिस्काउंट रहता है। वैसे इसका प्राइस 5,100 रुपये एक यंत्र का प्राइस है, कोई भी यंत्र आप ऑर्डर करेंगे। तो जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया होता है उनके लिए ऑलवेज जो हमारा सिंगल प्राइस रहता है, 10% ऑफ करके उनको प्राइस उस पे मिलता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अपने क्लाइंट्स को देना है, किसी को भी देना है, तो आपके लिए 10% का डिस्काउंट सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहता है, ऑलवेज रहता है। जी। थैंक यू सर। कोई और प्रश्न? जी सर, ये फॉर्च्यून कार्ड जो है सर, मेरे जो बच्चा है, जो आज हमने जो न्यूमरोलॉजी जो लिया 29/2/1954 का, तो डेट ऑफ हम्म। बर्थ सेम है, ईयर बस चेंज है, बाकी सब सेम है। मेरा लड़का है और ये फीमेल है, तो उसका ये भाग्यांक मूलांक सेम है, नहीं, आपका लड़का है? डेट ऑफ लड़का है ना? बर्थ सेम है। हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ कोई बात जी। नहीं, जी बताइए। भाई ड्राइवर का मूलांक भाग्यांक 2 और 4 है, बहुत सारे नंबर्स भी मिसिंग है। तो 7 ईयर का है, तो ये फॉर्च्यून कार्ड बच्चे के लिए भी यूजफुल रहेगी या? देखिए मैं, यहाँ पर कोई लालचवंश बात नहीं है। बच्चे के लिए हम, जब तक बच्चा 16-17 साल का नहीं हो जाता, हम रेमेडी नहीं कराते उसकी। उसके लिए सिर्फ दो ही यंत्र होते हैं, सरस्वती यंत्र या गायत्री यंत्र, बस। उसकी हेल्थ को लेकर के अगर आपने करना है तो उसको गायत्री यंत्र पहनवाइए। अगर उसकी एजुकेशन को लेकर के चलना है तो उसको सरस्वती यंत्र पहनाइए। और साथ ही अगर उसका मूलांक और भाग्यांक 8 पर नहीं है तो हम उसके लिए सूर्य गायत्री या सूर्य सरस्वती भी सुजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर सूर्य का तेज आए, उसमें वो पॉजिटिविटी आए, जिस प्रकार से वो 29 से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फ्लिकरिंग माइंड में तो रहेगा। सर तो स्कूल में तो अलाउड नहीं करते ये सब पहनना, ये सब अपन स्टडी टेबल में अंदर रख रहता है, सकते हैं? अंदर रहता है वो, गले अंदर रहता है वो, अच्छा। थ्रेड में रहता है, अंदर रहता है, बाहर कहीं नहीं दिखता वो। बहुत ही छोटा सा रहता है, अंदर रहता है वो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पहना हुआ है, ये पहना हुआ देखिए। अच्छा। ये इतना सा रहता है, वो अंदर ही चला जाता है, तो अंदर कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है। इसकी स्पेसिफिक एक लेंथ रहती है,
जो हर एक की उसके मुताबिक रहती है कि लेंथ सजेस्ट किया जाता है, वो जिस जो ऑर्डर करता है उसी को बताया जाता है सारा कुछ। इसकी पहनने की भी विधि होती है, कब पहना जाएगा, किस दिन पहना जाएगा, क्या इसका समय निश्चित होता है, वो सब कुछ ऑर्डर्स के मुताबिक उसको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, ओके सर। और कोई प्रश्न ओके, थैंक आपका? यू सर। सर ये जो क्लासेस जो है, प्रोफेशनल क्लासेस जो है, उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम प्रोफेशनल का? क्लासेस कोई नहीं है आपकी, आपके पास कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड आ जाएगा, आप जब मर्जी देखो उसको। अच्छा, वो लाइव सेशंस नहीं वो होंगे, वो लाइव रिकॉर्डेड? सेशन नहीं है, वो आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स आपके पास एक्सेस आ जाएगा। वो पूरा लाइव आपके लिए है। आपको रात 2 बजे उठ के देखना है 2 बजे देखो, सुबह 4 बजे देखना है, दोपहर को देखना है, रात को देखना है, जब मर्जी देखो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। और गाउट सेशंस, फिर उसमें जो गाउट्स है वो? वो मंथली रहते हैं हमारे, मंथली में एक बार हो 2 बार हो आपके पास इंटीमेशन आ जाती है। अगर आप उसको अटेंड ना कर पाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है। अच्छा, ओके सर, राइट। थैंक क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं, इसमें कहीं बहुत ही अच्छे से अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, तो वहां पर भी अच्छे से ही करूंगा एक्सप्लेन, आप चिंता मत कीजिए। यू। ओके सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू वेरी मच। जी बाय। सर जी 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 जी, कौन बोला? मैं बोली। आकाश, सर आकांक्षा, सर एक चीज आकांक्षा पूछनी बोली। थी। चलिए देखिए, बच्चों की तरह ही लगते हैं ना, कौन बोला क्या मैं बोली? हम्म। जी, बताइए आकांक्षा जी। सर जैसे मेरी लोशु ग्रिड में हम्म, 3 नंबर मिसिंग है, 4, हम्म। 3, 5 और 7। बट मेरे पास जैसे 2 4 हैं या 1 1 1 है या 9 9 है, तो क्या ऐसा भी होता है कि उनके इफेक्ट नील या कुछ ऐसा होता है? फैक्ट बड़े जबरदस्त होते हैं इनके। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे रेमेडी करनी है तो क्या मुझे 4 3 5 7 चारों की रेमेडी करनी पड़ेगी? देखिए, यहाँ पर हमें अपनी डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ फिर वही बात आएगी कि एक्सप्लेन किया गया है मास्टर कोर्स में कि हमें अपनी डिजायर के मुताबिक, अपने प्रोफेशन के मुताबिक हमें क्या चाहिए, हमें उसकी रेमेडी करनी है। राइट। जरूरी नहीं है कि हमें सभी अंकों की रेमेडी करनी है। हाँ हाँ, ओके। फिर हम्म। उसके बावजूद हमें जो अंक हमारे रेपिटेटेड हो रहे हैं, हमें उनकी भी रेमेडी करनी है। हाँ। ओके। राइट। हम्म। जी। सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम्म। मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, तो मैं गायत्री यंत्र पहन सकती हूँ? मेरे सुचिता भोला जी मतलब, पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है? हाँ जी मैं ही पूछ रही हूँ। लाइट चली गई सर, इसलिए अच्छा। आपको मेरी फोटो नहीं दिखाई दे रही होगी। तो चलिए कोई बात मेरा नहीं। जैसे जैसे मेरा आवाज आ रही है, मूलांक कोई बात 8 नहीं, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ मूलांक 8 है और भाग्यांक 9 है और कुबेर नंबर भी मेरा 9 है। तो आपकी सर जिंदगी तो ना सुचिता जी दूसरों के लिए चली गई बस, मोटी सी बात मैं बता अब रहा वो तो हूँ। चली गई सर। मतलब तो मैं सारा एक निचोड़ बता रहा हूँ कि आपने जिया अपने लिए तो बिल्कुल नहीं जिया। हाँ नहीं, मैंने अपने लिए तो नहीं दिया सर, बिल्कुल नहीं जिया, बिल्कुल नहीं जिया, दूसरों बिल्कुल के लिए नहीं जिया। दिया। और इवन तो हाँ दूसरों के लिए जिया, शायद दूसरा कोई समझ भी नहीं पाया। हाँ, वो दूसरे अप्रिशिएट भी नहीं करते हाँ, सर, ना वो ना, वो तो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन मतलब एक बात मैंने अपने बताऊं आपको, अगर पूरी आप इसको फैमिली के सीख लिए जाएंगे दिया। ना, आप इसको सीख जाएंगे ना, तो जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते ना, आपके चरण ना पकड़ लें तो बात कहना मुझे, मेरे से पैसे ले लेना 10 गुना वापस, कि आपके चरण ना पकड़ लें वो। सर मुझे सीखना है, बस थोड़ी सी आपको वो है कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कोर्स की कॉस्टिंग है इन्वेस्टमेंट है तो ये काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये एक छोटी सी तो इन्वेस्टमेंट है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने एट पार के ऊपर, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैं ये कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं ना, दुनिया लोग ड्रामे कर रहे हैं, कोई पहले बेसिक बेचता है, कोई दूसरा प्रोफेशन बाद में फंसा लेता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सर जो कुछ सीखना भी मुझे है है। 1 to Z, A to Z सब कुछ आपके पास है। कहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ और भी आपको सीखना है। उसके बाद सिर्फ आपके क्या होंगे, प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर सर फ्री होंगे आप। इंस्टॉलमेंट का कोई प्रोसीजर है क्या, ये कोर्स अगर लेना चाहें हाँ, तो? अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं वहां से इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात होगी तो उसके विषय में बात की जा सकती है, कहीं मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले बुकिंग तो करनी होगी ना, तो बात तो उसके बाद ही हाँ होगी। जी, जी। ठीक है सर। तो ये यंत्र मैं पहन सकती हूँ सर, गायत्री यंत्र अगर बिल्कुल मुझे पहनना बनवाना हो तो? चाहिए आपको, बिल्कुल पहनना चाहिए, गायत्री यंत्र तो 100% आपको पहनना चाहिए। तो ये देखिए, आपकी इधर से अगर मैं फिर मंगवाना वही हो बात तो? कहूंगा कि जिन चीजों को हमने खुद इस्तेमाल नहीं किया, हम दावे के साथ दूसरों को नहीं कह सकते, बस यस। ये समझिए, इतना तो यकीन कीजिए
कि हमने इसके जिसको इसके खुद, भी प्राइस आप बताइए सर, कि अगर ये मंगवाना हो तो प्राइस इसकी सेम है प्राइस सबकी, क्या रहेगी? प्राइस एक ही प्राइस है सबकी सब यंत्रों की, 5100, ये कोरियर के साथ है इंक्लूडेड प्राइस आप सभी के लिए। तो यदि आप कोर्स लेंगे तो 10% डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी सुचिता जी, या शिल्पा जी, शिल्पा जी, जी शिल्पा जी नमस्कार, राधे राधे। वाह जी सर जी, एक्चुअली मैं 2 दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। जुर्माना लग जाएगा। सर हमारा सबसे ज्यादा लॉस मेरा हुआ। हाँ, लॉस मेरा हुआ। सर ये मैं पूछना चाहती थी, जो फॉर्च्यून कार्ड है, तो उसको अगर मान लीजिए ब्लेसिंग या कोई गिफ्ट नहीं मांगी ऐसे भी रखे तो क्या फायदा करेगा? बहुत, आप ये समझिए कि पता क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी रूटीन में किन व्यक्तियों को मिल रहे हैं रोज, है ना, कौन हमें बुरी नजर से देख रहा है, कौन हमारे ऊपर नेगेटिविटी कर रहा है, तो इन चीजों से हम क्या क्या पहन के क्या क्या उठा करके चलें। तो पिरामिड्स की ताकत, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी शोध करेंगी ना, आधा घंटा भी लगा देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप ये समझिए कि आपकी फोटो, आपका नाम, आपके सिग्नेचर उस पिरामिड्स की प्रोटेक्शन में है, और हर समय आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हर प्रकार से आपको कुछ ही दिनों में समझ में आ जाता है, ऐसे कोई कहीं कुछ बहुत बड़ी बात ही नहीं आई है, तो कुछ ही दिनों में अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि ये फायदेमंद चीज है, इसको कैरी करके चलना चाहिए। वन किसी भी क्वेश्चन अच्छे कि काम पर जा रहे हैं, किसी मान लीजिए हमें कोई डील करनी है, हमें कोई चीज खरीदनी है, तो हम इसको साथ लेकर के जाएं तो हमारी फेवर में बात होती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझ करके चलना चाहिए। राइट, कोई प्रश्न आपका? जी सर। सर बस कि मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ कभी? मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ? मिल सकती हूँ, आप मिलना चाहते हैं? यस सर, जरूर। देखिए, ज्यादातर तो मैं विदेश में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो ज्यादातर समय तो मेरा ऑस्ट्रेलिया या लंदन में होता है। तो यहाँ पर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर। कानपुर से। कानपुर। देखिए, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, आप जूम के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, 1 to 1 हम आपको कॉल दे सकते हैं। वो भी एक तरह से वर्चुअल मिलना ही होता है। जो भी आपकी समस्या या जो भी बात होगी, हम 1 to 1 वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। ये ठीक रहेगा? ओके सर, थैंक। सर अगर मिल जाए वही समय, जैसे आप बटन कॉलिंग, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर मतलब दीजिएगा, इंडिया हम में आपको कहीं पे। अपॉइंटमेंट दे देंगे, आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, आप उसके मुताबिक आके मिल सकते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं। ओके सर, राइट थैंक यू, इतना प्लीज है। जी, थैंक यू। ताकि हमें अपना स्केड्यूल देखना होता है, हम अगर आपको टाइम दिया है तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मैं आज की क्लास आज पोस्टपोन करने वाला था, लेकिन जिस समय मुझे दोबारा करनी थी वो टाइम मैंने किसी को दिया हुआ था। जिस समय मैंने आज की क्लास को पोस्टपोन कर रहा था, आज कुछ हेल्थ इश्यूज थे और मेरे कंधे में काफी यहाँ पर दर्द था, क्योंकि काफी ज्यादा काम करने की वजह से, लगातार माउस के ऊपर हाथ रखने की वजह से यहाँ कंधे में, शोल्डर में पिछले मेरे काफी दिनों से दर्द चल रहा है। तो इस वजह से मैं आज इस क्लास को पोस्टपोन करने वाला था 2-3 दिन बाद, लेकिन मुझे समय दिया हुआ था कि जो समय मिल रहा था मुझे, वो समय मैं उपयोग नहीं कर सकता। अपनी हेल्थ की परवाह ना करते हुए मैंने यहाँ पे क्लास को डिलीवर किया है कि मुझे जो कमिटमेंट मैंने की है वो मुझे पूरी करनी है। तो आपको जो टाइम दिया जाएगा ना, उस टाइम पर हमारी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। तो जरूर आपसे मिला जाएगा, कहीं आपका स्वागत है, जब भी आप आए आपका स्वागत है, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी और पूरी तसल्ली की जाएगी, कहीं कोई मुश्किल नहीं। सर मेरी हेल्थ सक्सेस हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपसे मिलके। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं जी, आप आइए, सेवा का मौका दीजिए, आपकी पूरी 100% आपकी सेटिस्फेक्शन होगी, तभी हमारी सेटिस्फेक्शन होगी। और हमारा कहीं ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए हमने किसी की प्रिडिक्शन की है, उसको प्रिडिक्शन भेज दी, उसके बाद फॉलो अप नहीं है। जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आप छोड़ दो जाए, ये धन्यवाद हमारा सर जी। प्रॉमिस है। मुझे जी, लगा ये है। हमारा। जी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा शिल्पा जी, तो जब भी आपको आना हो तो आप जरूर आइए, आपका स्वागत है। ओके, थैंक जी, यू सर। और किसी कुछ का कोई ऐसे प्रश्न हो यहाँ पर? सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ, आकांक्षा। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी कि 2 नंबर्स में हीलिंग पावर भी होती है क्या?
क्यों नहीं होती? 2 नंबर में जो बोल सकता है वो हील कर सकता है। समझ रहे हैं ना? हम्म। हीलिंग कैसे होगी? किसी की भी हीलिंग होगी तो वो हीलिंग कैसे होगी? बोलने से तो होगी। किसी को समझाने से, उसके डाउट्स क्लियर करने से, उसको अच्छी तरह से कन्विंस कर पाने से, तभी तो हीलिंग होगी। बट क्या जैसे रेकी या ये सब चीजें मॉड्यूल्स भी करनी जरूरी है हीलिंग के लिए, या सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे लिए काउंसलिंग ही बेटर है, या मतलब ये चीजें भी मुझे सीखनी चाहिए? देखिए, मान लीजिए एक डॉक्टर है जो सिर्फ स्टेथोस्कोप लेकर के बैठा है, वो हम्म। लोगों की बात सुन रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसके बाद मेडिसिन कोई नहीं दे पा रहा उसको। तो वो इस प्रकार के हम डॉक्टर बन जाते हैं कि हम डॉक्टर तो हैं, हमारे पास स्टेथोस्कोप भी है और हम उससे बात भी कर रहे हैं, उसको चेक भी कर रहे हैं, मुंह खोल, आंख खोल, ये कर वो कर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चेक किया, चल भाई, दवाई कहाँ से आएगी? आपने आप यदि उसको ये समझा पा रहे हैं कि आपको डिप्रेशन का कारण ये है, लेकिन डिप्रेशन के साथ क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल उन्हें कोई मेडिसिन भी आपको देनी पड़ती है। ये एक रेमेडीज जो होती हैं ये। और एक चीज और बताता हूं आपको, हम लोग क्या होता है कि मुश्किल के समय में रेमेडीज करते हैं, आप सभी के लिए है। हम लोग मुश्किल के समय में रेमेडीज करते हैं, जब परेशानी आती है तब रेमेडीज करते हैं। लेकिन इन एक्चुअल में जब बेस्ट टाइम चल रहा हो तो उस समय रेमेडीज करनी चाहिए। आदमी सोचता है यार बेस्ट टाइम है रेमेडीज। भैया बूस्टर का इतना जबरदस्त काम करते हैं ना कि आप कहीं के कहीं जाओगे। तो ये सोचना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ। यार खराब टाइम में क्या होगा कि आप रेमेडीज करोगे, वो 100% करोगे, असर 40% होगा उसका। लेकिन अच्छे समय में जब उसको करोगे तो असर 200% होगा, 400% होगा उसका। तो कितना जबरदस्त बूस्टर का आपको काम करेंगे। राइट। राइट सर। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए आपके प्रोफेशन के साथ। ये बहुत जरूरी है, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। इतना मत सोचिए इस चीज को लेकर के। और आप समझ नहीं सकते कि इसके साथ आपको क्या क्या चीजें भविष्य में होने वाली हैं। राइट। जी कृष्ण मोहन जी। हाँ, जी, आपके बहुत मन में अच्छा कोई प्रश्न लगेगा। हो सर? हाँ, मुझे एक प्रश्न है सर, आपका जो कंधे दर्द है ना, हम्म। शोल्डर पेन, जी। एक उपाय बता देंगे, वो करो तो 3 दिन में चलिए, आपको पूरा हो जाएगा। चलिए बताइए कुछ सर, आप भी उपाय बता दीजिए। हम शोल्डर कुछ पेन का उपाय आपसे ले हाँ, लेंगे। कुछ नहीं सर, वो 1 स्पून हल्दी, 1 स्पून सौंठ, और 2 स्पून सरसों का तेल, 3 मिक्स करना, थोड़ा गर्म करके वहां पे लगाना, 4 घंटे की छोड़ देना बस। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप, तो मैं हाँ श्योर। उस रेमेडी को कर लूंगा। क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग कल मुझे खाटू श्याम हम्म। जी के लिए निकलना है। तो मुझे उनके ओके। दर्शन के लिए कल सुबह जाना है, सालासर जाना है और खाटू श्याम जी जाना है। तो सुबह 5 बजे की यहाँ से मेरी यहाँ से बाई रोड हम जाएंगे। तो सुबह पाँच अभी लगा बजे दो आप, तब तक वो फ्री हो जाएगी। जी, जी, जी। चलो, बहुत बहुत रेमेडी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कृष्ण मोहन थैंक जी, यू सर। आपने रेमेडी राधे हमें राधे सर। बताया। रेमेडी हमें बताया सर। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, आप। ये सबको आपका कोई यूज अब है। तक का, देखिए आपने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, आपने बता जी से बताया कि सर, प्रोफेशनल कोर्स आपने किया हुआ है। यही है सर। यदि यहाँ पर आपका कोई मेरे से कोई प्रश्न हो हम्म। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं। राधे सर, मुझे वो 6 और 7 का मिसिंग है, वो गोल्ड एंड सिल्वर का वॉच बता दिया था। उसमें डायल का नॉर्मली चाहिए, नहीं तो 1 2 3 वो रहना चाहिए। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछ लिया आपने। ये आप समझ नहीं पा रहे, ये क्वेश्चन आपने पूछा जो है, ये बाकी लोग किसी को नहीं पता ये क्वेश्चन है क्या है। या यस सर। देखिए, ये अगर तो हमारे विदेशों में संपर्क है, हमें वो कहीं रोमन। बाहर विदेशों में हमें काम करना है तो रोमन लैंग्वेज वाला लीजिए। और हमें हम्म। इंडिया में ही रह करके काम करना है तो नंबर्स वाला लीजिए। और साथ में हम्म। इसका जो साइज होना चाहिए वो हमारी कलाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। मैंने देखिए हाँ, ब्लैक कलर की घड़ी पहनी हुई है, देखिए मेरी ब्लैक कलर की है। वो भी देख रहा हूँ सर मैं आपको। देख रहे हैं ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको यस। सर, ये ब्लैक कलर की है। यस। तो यस। ये जो घड़ी का जो पहनना होता है, ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है, बहुत ही स्पेशल। तो घड़ी को, यस सर। अब ये देखिए, ये घड़ी बहुत ही पुरानी घड़ी है।
ये हम्म समझिए मेरे पिताजी ने मुझे जैसे गिफ्ट किया था, माताजी ने पिताजी ने गिफ्ट किया था, ये मेरे हम्म पास आज भी है। मैंने मेरे हम्म डाइस पर है ये घड़ी, यहाँ पर रख करके इससे समय देखता हूँ, यहाँ पे रख हम्म, करके समय देखता हूँ, लेकिन पहनना नहीं है। क्यों? ये स्ट्रैप में है। हाँ ये लेदर है ना, ये लेदर स्ट्रैप। रबर भी है उसका एंटी। जी हाँ, जी हाँ। तो हाँ कोई बात नहीं, घड़ी के ऊपर भी मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो आने वाला है, बहुत अच्छे से ओके, उसमें डिस्क्राइब किया है मैंने। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, लिंक भेजूंगा आप सभी के पास, आप उसको देखिएगा यूट्यूब पे जरूर। जाके। मैंने आपका मीम्स वीडियो भी, बहुत देखा सर ये 1 वीक में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बहुत वीडियो अच्छा लग देखे रहा है। हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं यार कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर हाँ मिलेगी। जरूर आ जाएगा, मिल रहा है ना। जानकारी तो जरूर मिलेगी सर, हमारे पास Yes. और कुछ नहीं है, सिर्फ जानकारी है। जैसे डॉक्टर जयश्री कहते हैं कि हमारे पास तो भैया ज्ञान है, ज्ञान ले लो बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमें तो काम करना है, काम करते जाएंगे, जीवन भर काम करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे। सर और एक क्वेश्चन है, आप जो बोलिए सर। नाम लिखा है ना वो कौन सा तरीका से वो नाम सेट किया था? कौन से तरीके से नाम सेट किया था? हाँ नाम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी है ना, हाँ हाँ उसमें कौन सा चार्लिन और पाइथागोरन कुछ है ना वो। सर, कोर्स ज्वाइन कीजिए ना, तब पता चलेगा। ऐसे थोड़ा होगा, पैसे बत्रा जी ले गए बताते हम रहेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं खाली नहीं नहीं वो। सर, ये नहीं बात। देखिए अब आपको वो तो बता दिया हमने, वो तो बता दिया कि हाँ भी घड़ी आपने कौन सी पहनी है, अब सारी बातें ना यहाँ पे बताइए। देखिए ये थोड़ा ओके सा ओके। ज्यादा हो रहा है कृष्ण मोहन जी। ये बात बत्रा जी से पूछिए आप कि यार पैसे लिए हैं नहीं आप। नहीं वो भी बता दिया सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम्म मुझे कौन सा आप फॉलो करें बस, और कुछ नहीं है। हम्म। वो नहीं पाइथागोरन देखिए, और चार्लिन। देखिए मतलब अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नेम न्यूमरोलॉजी में हीरो इज द हीरो, हम्म इससे ऊपर कोई भी नेम न्यूमरोलॉजी नहीं है सर। और बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं फिर हम्म कहूंगा, यहाँ पर हम्म जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम्म वो न्यूमरोलॉजिस्ट सिर्फ नाम को लाते हैं कि हाँ इसको 5 पर ले आओ, इसको 6 पर ले आओ, इसको 3 पर ले आओ। ये 2-3 पहाड़े उनके पास आते हैं कि नंबर 1 पर ले आओ। हम्म सर ये मेरे पास ना पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, ये पूरा ग्रंथ, हम्म, हाँ पूरा ग्रंथ है मेरे पास। अगर आप इसको यस। देखेंगे ना, ये सिर्फ एक एक नंबर का एट्रीब्यूट है। मतलब हम्म हर एक नाम को यहाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा। चलिए, कौन से लेटर का क्या है, हम्म ये देखिए। नेम नंबर 18, जो 18 से 9 आता है, मैं उसको एट्रीब्यूट हम्म बताता हूँ कि जो रिसर्च का विषय है। ये हम्म अंक दैविक अनुकंपा की वर्षा को दर्शाता है। ये अंक और कष्ट और चोटों, अनाधिक देरी, चालबाजी व खतरनाक शत्रु पैदा करता है। इसके द्वारा दर्शाए जाने वाले लोग समाज विरोधी कार्यों से प्रेरित होकर उन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। स्वार्थ में वृद्धि होती है। ईश्वर की अनुकंपा, अशांतिपूर्ण व पापों से भरा जीवन बनेगा। यह अंक इच्छाएं अधिक होकर दैविक अनुकंपा को नष्ट होना दर्शाता है। इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, अनुकंपा नष्ट हो जाएगी। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, ये रिसर्च के विषय हैं सारे। यस यस यस। और 18 ही सेनाओं ने युद्ध किया था। और इस पैतृक युद्ध में पांडवों को इसी युद्ध में अपने संबंधियों और पूजनीय और लोगों को व गुरुओं को मारना पड़ा था। और 18 अध्यायों वाली भगवत गीता को बहुत ही उच्च कोटि का भी कहा गया है। ग्रंथ होने पर उसे युद्ध की प्रेरणा बनाया गया है। ईर्ष्यालु भाव व धोखेबाजी, आगे से शास्त्रों खतरे, यही सब दर्शाने वाला ये अंक योग्य नहीं है। मतलब आप ये समझिए कि क्या किसी भी न्यूमेरोलॉजिस्ट ने इस प्रकार से, ये 18 का है, इसके बाद इससे हम्म पहले 9 का भी है, और हम्म इसके बाद हम्म आगे चलेंगे तो ये 27 का भी है, 36 से भी यस। है, 45 से, 54 से, 63 से, 72 से, 81 से, 99 से, 108 से, इस प्रकार से सभी नाम जो आने वाले हैं, उन नामों को यहां पर सर सबको एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या बहुत बढ़िया एक सर, बहुत बढ़िया। न्यूमरोलॉजिस्ट, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में आपने न्यूमरोलॉजिस्ट देखे होंगे कि क्या किसी के पास इतनी नॉलेज या इतनी जानकारी कोई एक्सप्लेन कर पाता है? ये नहीं कर पूरी पाता सर। किताब सारी अंकों के ऊपर है सर, सारी यस। अंकों के ऊपर, सिर्फ नेम्स के ऊपर, एक एक अक्षर के ऊपर।
बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त विद्या है सर। इस विद्या को जो जिसे सीखने का जुनून होता है ना, वही कर पाता है सर। यस, ऐसे हर किसी के बस का काम नहीं है ये। जिज्ञासा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी रिसर्च है, और ये रिसर्च बेस्ड है। अगर ये यस। कहा गया यहाँ पर कि 18 दिन युद्ध चला था, 18 सेनाओं ने लड़ा था, हम्म। तो ये रिसर्च का विषय है। जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक चीज जी पूछनी थी जी कि सर। वीडियो के साथ पीडीएफ भी आएंगे, जैसे ये आप नोट्स अभी पढ़ के बता रहे हैं सर, तो ये नोट्स भी रहेंगे पीडीएफ में कि खाली वीडियो रहेंगे सर? देखिए, वीडियो में जो एक्सप्लेन किया गया है, और ये जी चीजें बुक्स में एक्सप्लेन की गई हैं। ये बुक्स जी आपको अलग से परचेज करनी होंगी। वीडियो से आप नोट्स बना जी। सकते हैं। वीडियो से आप नोट्स ओके बना सकते हैं। सर ये ओके। खाली हिंदी में है, नहीं तो इंग्लिश में भी है? इंग्लिश में भी है सर, ये और भी कई भाषाओं में आ रही है, चाइना में भी आ रही है। ओके। हाँ, कोई चाइनीज दोस्त होंगे तो उनको भी भेज दीजिएगा मैसेज, भी आ रही है किताब भैया, चिंता ना करो। और ये न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बड़ा ये एक्सप्लोजर देने वाली है ये बुक। सर। मतलब आपने मैंने भी हजारों किताबें पढ़ी हैं सर। हम्म। बहुत इन्वेस्टमेंट करता हूँ किताबों पढ़ने के लिए, मुझे बहुत शौक रहता है, आज भी रिसर्च करता हूँ। बहुत आगे तक की किताबें अवेलेबल नहीं होती, ना जाने कहाँ कहाँ से। ऑस्ट्रेलिया से पीडीएफ मंगाई मैंने एक किताब की, जो लाइब्रेरी में सिंगल बुक है वर्ल्ड में। दो जगह हम्म। पर, एक यूएसए में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर। आप समझिए हम्म। कि एक पीडीएफ जो मुझे मिली वहां पर से $1200 में। हम्म। मतलब ये इन्वेस्टमेंट है सर, और सीखने को क्या मिलेगा उसमें से, क्या निकलेगा, ये बात की बात है। यस। तो जिसे जुनून है ना सब, वो सब काम करेगा। जिसे बस समय बिताना है तो वो समय ही बिताएगा। तो ये चीज होती है। जी सर। कोई प्रश्न आपका? और आप तो सर एक्सपर्ट हैं। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं सर, मैं भी अभी जी। आपका वीडियो देखा और कुछ नॉलेज मिल गया मेरे। चलिए, बहुत अच्छी बात सर। एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज। जी सर, सॉरी, कोई इमरजेंसी कॉल थी तो फिर वो नो लेना पड़ प्रॉब्लम गया। सर, नो जी सर। प्रॉब्लम। जी, देवी और सज्जनों, किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पर तो वो प्रश्न अपना पूछ करके जिज्ञासा को अपनी मिटा सकते हैं। तो सर आपके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि भैया अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना वीडियो जरूर बनाइएगा। और आज भी अगर कहीं मन हो आपका आगे बढ़ने का इसको, तो हमारा साथ आपके साथ जरूर रहेगा कि आप इस जो ये न्यूमरोलॉजी वर्ड है इससे जुड़े, और एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ें, संपूर्णता की तरफ बढ़ें। और आपको इससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट ही मिलेगा एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। जिंदगी में बहुत खर्चे हम लोगों ने अपने ऊपर किए होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपको बेनिफिट देने वाली है, आपके जीवन में फायदा ही देगी। वो कल जैसे अभिलाषा जी ने बताया कि मैंने 4-5 नाम अपनी फैमिली में सेटल कर लिए, ये छोटी बात थोड़ा है, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब चीजें हम आसानी के साथ कर पाते हैं, और भी कई रेमेडीज इसको कर पाते हैं। तो बहुत ही बेनिफिट इससे मिलते हैं हमें। तो चलिए, ये अप टू सर यू। राधे राधे। कोई राधे राधे जी। पूछना चाहते हैं कि अगर कोई हेल्थ इश्यू है किसी का, तो कैसे जी, पता चलेगा वो किस नंबर की मिस होने की वजह से है, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये फिर वो कोर्स आएगा जी आपका, जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसी में से सब चीज़ों का ज्ञान मिल पाएगा उसी कि में कौन से वो आएगा, नंबर अच्छा। होते हैं जिनकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज डिटेक्ट होते हैं, कि हम किसी की हम्म। बीमारी को पकड़ें तो कैसे पकड़ पाएंगे। हाँ, जी। ठीक है, थैंक यू। पूनम श्रीवास्तव जी, आपका कोई प्रश्न नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, मुझे एक्चुअली अभी अपना कल का एक्सरसाइज मेरा ड्यू है, वो कंप्लीट करना है। तो फिलहाल और आज की रेमेडीज वगैरह तो पूरा क्लियर है मुझे, हम्म। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, जय श्री जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मैं एक ज्योतिषी जी से कंसल्ट करती हूँ, तो वो बहुत सालों से मुझे बोल रहे हैं कि मुझे हीरे की अंगूठी पहनना चाहिए। और अभी आपने बोला कि हीरे की अंगूठी भाग्यांक और मूलांक अगर 6 और 3 है तो ना, नहीं पहनना है। 6 और 3 नहीं,
भाग्यांक और मूलांक 3 नहीं होना चाहिए। हाँ वही क्षमा चाहूंगी, मेरा 3 है सर मूलांक, तो मुझे हीरे की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। और सर मैं पूछ लूं क्या, ये मैंने पहन ली, किसी ने मुझे बताई थी, हीरे का विकल्प है, ये चांदी में है, तो जरकोन है, इसको ये क्या? जरकोन है, जरकोन कहते हैं इसे। हाँ तो सर। ये पहना ना पहना एक बराबर है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। जी सर। इसको पहना या ना पहना एक बराबर है। हाँ, आपने मोतियों की माला पहनी है, ये आपके ऊपर असर कर सकती है। ये आपको कहीं ना कहीं थिंकिंग में या ओवर थिंकिंग में ये लेकर के जा सकती है। जी तो ये चीज़ें काम करती हैं हमारे ऊपर। जी। चलिए, आपने अपनी जो उसकी प्रिडिक्शन को भी देखा होगा, आपने चेक किया होगा अच्छे से, और बड़े अच्छे से आपने बनाई है, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी उसमें किया है। जी। तो चलिए, आप भी अपनी जो भी आपको पीएचडी करना होगा या कहीं इसको सीखना होगा, समझना होगा, तो हमारी आवश्यकता जहाँ होगी तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिएगा, तो विल हेल्प यू। जी सर, थैंक यू। राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आज आप सबसे पुनः क्षमा चाहूंगा कि यदि इन 7 दिनों से, मेरी वजह से 7 दिनों में आपका कहीं कोई दिल दुखा हो, या मेरे से कहीं कोई ऐसी कोताही, कोई भूल हुई हो जिससे आपको हर्ट हुआ हो मेरी वाणी से या मेरी किसी बात के साथ, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा नहीं कि सर, वो बात क्यों जी, क्षमा करना, कुछ जी। नहीं है सर, तो हमारे लिए आप आप सब कुछ हमारे मान लिया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं। कभी भी किसी समय किसी यंत्र की आवश्यकता हो, किसी जरूर प्रेडिक्शन की सर। आवश्यकता हो, कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, तो आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके, एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह जरूर की जाएगी। तो पुनः आप सब लोग खुश हैं, एक बार यहाँ पर सारे एक साथ आ जाएं और अपने कैमरास को ऑन कर लें। तो अलविदा लेंगे। आरती जी, आप कहाँ थे आज? जब काफ़ी देर से आप आए नहीं आगे। पूनम जी भी आए हुए हैं यहाँ पर। सर जी। मार्केट में थी बट मैं सुन रही थी सारा। अच्छा, सुन रहे थे सारा, देख जी नहीं रहे, सुन रहे थे सारा। सर, बोलना चाहूंगी थोड़ा सा। जी बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच। जी। आपने जो 7 डेज में हमें सिखाया, डेफिनेटली वो बहुत ही मतलब यूजफुल रहेगा हमारे लिए। और बट मेरा थोड़ा सा रह गया कि मैं आपके साथ प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन करना जरूर चाहती हूँ, बट अभी नहीं, बट डेफिनेटली आगे जरूर करूंगी। जरूर आपका स्वागत रहेगा, कभी भी जी आप ज्वाइन कीजिए। ये कीमत रहेगी या नहीं रहेगी ये मैं कमिट नहीं करूंगा आपको, लेकिन आपका स्वागत रहेगा। जी। जी थैंक यू सो मच सर। जी। जी कभी भी किसी को कोई रेमेडीज की या कोई यंत्रा की आवश्यकता हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल और सर। किसी को अगर अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो वो भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। लाइव भी कभी कभी मैं फेसबुक के ऊपर भी आता हूं, तो लिंक भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। तो वहां पर भी अगर किसी ने कोई डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना हो तो वहां भी मेरा फ्री रहता है। तो क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वहां पर फ्री उसकी प्रेडिक्शंस भी की जाएंगी। हमारा एक ग्रुप भी है द न्यूमेरो केयर के नाम से, उस ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो डाल सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर वहां पर भी आपको फ्री दिए जाते हैं, कहीं कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आपको वहां पर भी फ्री उसके उत्तर दिए जाते हैं। तो चलिए, आज आपसे भावुक मन से इजाजत लेना चाहूंगा मैं, कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने थैंक यू बहुत सर। समय मुझे थैंक यू दिया, वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने अपना कीमती समय दिया, और यदि मैंने आपके समय का नुकसान किया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं बहुत सर। बहुत नहीं सर, नहीं 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 सर। नहीं नहीं नहीं। राधे राधे, राधे राधे, राधे 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 राधे। सर। आप सब थैंक यू वेरी मस्त मच सर, रहें, थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें। माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू सो मच बहुत सर। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू राधे सर। राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।